औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की खूबसूरत इशारों में से ये दिन एक है, नेक है और हम सब एक है। यूनिटी का नारा JNK हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों को हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदाब कहते हैं और सत श्री अकाल भी कहते हैं। और हमारा आज का ये JKPL का मारूफ एंड आकाश बाजूज लेकर आ रहा हमारे आरज़ुओं के ऊपर पूरा खरा उतरने वाला JKPL जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 और पहली बार हो चुके हैं और टॉस जीतकर रॉयल गुडविल ने यहां पर अपोजिट टीम सिमटेक को मधु किया है बैटिंग के लिए और एक रन यहां पर लिया है। थोड़ी देर में हमारे क्रिक बोर्ड भी चलेंगे और आप सब लोगों को आज बहुत ही बड़ा दिन मुबारक हो। और मेरे साथ है मेरे को कमेंटेटर ऑफिशियल कमेंटेटर पटन से आया है लेकिन जबरदस्त तरीके से यहां पर कमेंट्री कर रहा है आसिफ। कितना बड़ा दिन है और आपको भी बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आप सबों को पता है कि JKPL एडिशन 2 का आज एक महा मुकाबला फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है एक दो ऐसी टीमों के बीच में जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन क्रिकेट खेला है और आज उनको मौका मिला है फाइनल खेलने का। तो दो टीमें जो है वो है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, उसके साथ साथ सिमटेक स्टार्स की टीम। सिमटेक स्टार्स की टीम वही टीम है जिन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है। रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जानते हैं कि यहां पर जो पिच है वो दूसरी इनिंग्स में जब बल्लेबाजी करते हैं यहां पर टीम तो उनको थोड़ा सा आसान रहता है बल्लेबाजी करना, लेकिन प्रेशर है, बड़ा फाइनल है तो प्रेशर भी आ सकता है आज दोनों टीम्स के लिए। मैं समझता हूं कि उमर आलम खुश होंगे आज टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि प्रेशर में अगर आप फाइनल मुकाबले में 160-170 के बीच में वो स्कोर बना लेते हैं तो बाद में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए दबाव बन सकता है। तमाशाइयों की एक बहुत ही भारी तादाद यहां पर जगह नहीं है और फिर भी आप लोगों को हम मदू कर रहे हैं। एक ईद, एक भीड़ और एक जबरदस्त क्रिकेट दरबार ग्रैंड फाइनल का पार्ट बने। इस बीच इश्ना काफी नबी तो यहां पर बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं और एक रन यहां पर बड़ी जोश से चुनते तड़पते और आप जान सकते हो कि कितना बहुत ही बड़ा दिन है और कितना बड़ा ही मैच है। दोनों टीम्स के ओनर और दोनों टीम्स के कप्तान को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। हमारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हमारे दिल की धड़कनों की तरफ से दोनों कप्तान, दोनों टीम्स और दोनों टीम्स के लाखों फैंस को ऑल द बेस्ट। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से अभी फैंस आ रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, काफी तादाद में यहाँ पर फैंस आ रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, खासकर इशनाक और आदिल रशी के बहुत सारे समर्थक इस मुकाबले को देखने के लिए आ रहे हैं। तो पहला ओवर खत्म हो चुका, पहला ओवर एक बेहतरीन ओवर किया है वहां पर गेंदबाज ने, ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है दोनों ही बल्लेबाज को। तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम चाहेगी कि दिन का जो आज का मुकाबला है, फाइनल मुकाबला जो उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, वो चाहेंगे कि सुबह की जो नमी है, पिच में जो नमी है उसका फायदा उठाया जाए और पहले 6 ओवर में 2 से 3 विकेट चटकाए जाए ताकि जो दबाव बनाने में कामयाब हो सकती है सिमटेक स्टार्स के बल्लेबाज के ऊपर। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के जतिन वाधवान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जतिन अगर यहां से 10 से 12 ओवर खेलने में कामयाब हो जाएंगे सिमटेक स्टार्स की टीम के लिए तो सिमटेक एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंच सकती है। वही अगर रॉयल्स की टीम इस बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हो जाएंगे, वही अरुण छपराना, इन दो बल्लेबाज को आउट करना पड़ेगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को, तभी जाकर कम से कम स्कोर तक ये टीम उनको रोक सकती है। थैंक यू वेरी मच। स्पेक्टेटर्स यहां पर बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि आज बहुत ही सारे लोगों से लोग आएंगे। सबको हम वेलकम करते हैं। अब्दुल करीम मायनाज यहां पर अपना प्यार रॉयल गुडविल को देने के लिए आए हैं। फ्रेंड जी हाँ, फ्रेंड्स मोटर्स के ओनर को हम दिल की गहराइयों के साथ यहां पर वेलकम करते हैं। इस बीच हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज पैकेज है, बल्कि वो हमारे इन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी के लिए, उसके लिए आसिफ आप बताएंगे कि जो आज का एक नया हमारे लिए एक आटा फैक्ट्री की तरफ से एक इनाम आया वो हम आपको बता दें और आप लोगों के लिए भी बड़े बड़े इनामों के पैकेज है वो भी हम बताते रहेंगे। और आसिफ को मैं ये भी कहूंगा कि इसके बाद आप माइक थमाने के बाद पूरा प्लेइंग 11 दोनों टीमों की तरफ से जो आसिफ क्या है आज खिलाड़ियों के लिए। तो कैसी
सुपर फाइन आटा की तरफ से हमें एक अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जो प्लेयर ज्यादा चौके आज मारेगा, इसी बीच एक पहला चौका निकलता हुआ अरुण छपराना के बल्ले से, तो जो भी प्लेयर आज सबसे ज्यादा चौके मारेगा उसको मिलेगा कैश प्राइज प्लस 6 महीने के लिए उसको फ्री आटा मिलेगा केसी सुपर फाइन आटा की तरफ से। कश्मीर की पसंद, कश्मीर का अपना आटा, केसी सुपर फाइन आटा है। थैंक यू रजनीश। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त से अरुण छाबरा की तरफ से बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और दूसरे ओवर की शुरुआत किंग आदिरिशी अपने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल लेकर यहाँ पर आ गए और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बॉल जो है वो बैट पर लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन आकिब मीर के हाथ में इस बॉल है। आकिब मीर आज जरूर एक पैक्ट, एक जबरदस्त जो है एक असर यहाँ पर छोड़ेंगे, क्योंकि वादी के टॉप मोस्ट खिलाड़ियों में इसका शुमार किया जाता है। द किंग आदिरिशी के फैंस के लिए अच्छी खबर है, वो आज किंग आदिरिशी को खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये श्रीलंका से कल ही आए हैं। मुझे ये बात मालूम थी, इसने मुझे यहाँ पर फोन करके बताया और उसके बाद खुद इशनाक बेदाग, जिसको हम कहते हैं बाग भी का बाग इशनाक, जो आज भी जबरदस्त कोई भी स्कोर हो तो ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही जबरदस्त। और इस तरह से पहली शुरुआत और ये बहुत ही बड़ी सौगात लेकर आ रहे सिमटैक फुल पैक और सिमटैक की तरफ से अरुण चोपराना का ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त छक्का। और इस तरह से दूसरे ओवर में स्कोर को लगा धक्का और बॉलर आदिरिशी द किंग हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये फुल पैक टीम है और मैंने ऑलरेडी बताया है कि इन दोनों टीमों में सबसे ज्यादा जो लगातार टर्फ पे खेलने का जो आज एक बहुत ही बड़ा मनोबल और उसका क्रेडिट मिलेगा वो सिमटैक उमर आलम की टीम को मिल सकता है। तो स्कोर यहां पर 180 के ऊपर अगर जाएगा तो बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन 180 तक अगर स्कोर होगा तो ये इशनाक और द किंग के लिए, गुडविल रॉयल्स के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, फिर भी ये बड़ा फाइनल है। और आज नजर रहेगी एक बार फिर इसी दोनों मायनाज क्रिकेटर सुपरस्टार इशनाक और आदिल रसूल, लेकिन फिलहाल उमर आलम की तरफ से दूसरे ओवर में अड़े हाथों लेते हुए स्कोर को 13 बनाने में कामयाब हो गए। इसमें अरुण चोपरान की तरफ से 12 रन आ चुके हैं। द किंग आदिरिशी एक बार फिर अपने ओवर की पूंची बॉल और इसको और शॉट और बहुत ही जबरदस्त करारवार करते हुए प्रहार करते हुए छक्का लगा दिया। क्या कहना चाहते हो? स्कोर 19 हो चुका है सुपर पीस ग्रैंड फाइनल में। आसिफ, आप इस वक्त क्या मानते हो? क्योंकि जो मैंने बात की है कि लगातार टर्फ खेलने पर सिमटैक की टीम जो तकरीबन टर्फ के खिलाड़ी इनको इसका फायदा मिल सकता है। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो बाहर के खिलाड़ी, अभी आप देख सकते हैं कि अरुण छपराना और जतिन वाधवान बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको टर्फ क्रिकेट खेलने का, तो आज उनको उनका फायदा मिल सकता है। वही कुछ दिखाते हुए पारी का दूसरा ही ओवर चल रहा है और 19 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। आज मुझे लगता है कि जो जतिन आज जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, मैं समझता हूं कि आज एक रोल दिया जाएगा अरुण छपराना को कि अरुण छपराना एक साइड से मारते रहे और बीच बीच में जतिन भी मारते रहेंगे, लेकिन जतिन पहले सेट हो जाएंगे, उसके बाद वो मारने की कोशिश करेंगे। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 19 रन बिना किसी नुकसान के। आप सभी दर्शकों को मैं बताता चलूं कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने, लेकिन उनको इस टॉस का फायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि और कास्ट कंडीशन है। इससे पहले भी मैं अभी लाइव कर रहा था अपने एबी पेज पर, तो बहुत सारे जो वहां पर व्यूअर्स थे वो बता रहे थे कि कश्मीर में लगभग 50% बारिश मतलब पूरे कश्मीर में हो रही है, तो यहां से अभी भी यहां पर भी ओवर कॉस्ट कंडीशन है। इसका फायदा उठाना चाहेंगे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। अगर वो यहां से विकेट लेंगे पहले 6 ओवर में तो पूरी तरह से वो गेंद में आ सकते हैं और बीच में बाद में इस मैच को जीत सकते हैं। वरना अगर सिमटेक स्टार्स की टीम पहले 6 ओवर में उनको अच्छी शुरुआत मिलती है तो भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। दूसरे ओवर की लास्ट बॉल में आनी बाकी है, खेल रुका हुआ है, लेकिन हम लगातार आपको जो हमें दिखता है वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो फुल पैक, जो हाउसफुल होने की जो तस्वीर हमें मिल रही है, इससे यही लगता है कि वादी में कितना क्रेज है इस क्रिकेट का। और तमाम स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो हमारी तरफ से पैगाम है कि स्पोर्ट्स कोई भी हो, अपने बच्चों को और अपने आप को खेल की तरफ से मेल बढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहो। तो हमारी तरफ से जितने भी गेस्ट आए, चाहे वो
एसएसपी मशकूर साहब है, एसपी हजरत बल है, या डीएसपी के साथ हमारे अपने जो इस इलाके के जो हजरत बल के एसएचओ हैं, एसएचओ जावेद को भी हम शुक्रिया करेंगे। और हमारे पास क्या जबरदस्त शुरुआत, आज टास्क की शुरुआत मायनाज ऑब्जर्वर आबिद पठान ने खेल रुका हुआ। आबिद पठान क्या कहना चाहते हैं इस खेल के रिलेटेड, दोनों टीमों के रिलेटेड, वो जरूर आपको बताएंगे, उसके बाद कमेंटी जारी रहेगी। बिलाखिर फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम सबको। और मुझे लगता है कि ये जो छक्का इन्होंने मारा है, बाहर जो बॉल गई, इससे ये चीज़ दर्शाता कि अगर ये बंदा मैदान पे टिका तो बस खुसूसन ये तारीफ करनी पड़ेगी इसकी शॉट्स की। और मुझे लगता है खान भाई ये आपकी एनर्जी तक अगर पहुंचेगा, यकीन मानो ये 200 प्लस फिर कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी तक पहुंचना चाहिए। 200 प्लस ही का लास्ट बॉल आदिल ऋषि, और इसको यहाँ पर बिल्कुल समान के साथ निकाल दिया। हालांकि बीट हो चुके और तालिम के साथ हम सम्मान करेंगे, लेकिन स्कोर जो है वो हमें बताता है कि 2 ओवर की बाजी और पहले ओवर की जो कमी थी, आंखों की नमी थी, उनको पूरा करने में अरुण चोपड़ान काफी हद तक कामयाब हो गए। अब तीसरे ओवर की बॉल, मुझे लगता है कि आज शायद यहाँ पर 6 ओवरों तक हम देखेंगे कि ये जोड़ी, जिसको वादी के काफी फैंस ने जय एंड वीरू की जोड़ी का नाम दिया, लेकिन हम इसको कहते हैं 2 जिस्म एक जान। एक है आदिल ऋषि और दूसरा है बेदाग इशनाक। इशनाक के साथ यहां पर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं आदिल दादा भी। और तीसरे ओवर की शुरुआत होगी और यहां से सिमटा की तरफ से बैटिंग करेंगे जतिन वाधवान। जतिन वाधवान एक टैलेंटेड किसी के रांची प्लेयर है और ये टर्फ का ज्यादा ही ख्याल रखता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम हरियाणा पिछले साल थे तो इसने काफी हद तक हमारे प्लेयर्स को नसीहत की कि आप अवॉइड करो मैच की क्रिकेट को। इस बीच जबरदस्त बॉलिंग, टाइट बॉलिंग, इश्ताक एक एंड से रन बजाते हुए नजर आ रहे, और दूसरे एंड से यहां पर अभी कुछ नहीं कहा जाता। आदिल ऋषि के लिए अच्छी खबर है, उनके फैंस के लिए, उसका छोटा बेटा जी हां जिसका नाम है, अभी हम बताएंगे, बॉल करके जबरदस्त शॉट लगा और ये शॉट बाउंड्री लाइन से मरे की तरफ तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर एक फील्डर है डीप स्क्वायर लेग की तरफ से, बिल्कुल अंपायर जो स्क्वायर लेग के उसके पीछे यहां पर बाउंड्री लाइन के पास ये शॉट रोका गया है। लेकिन जतिन को भी लग रहा था कि अगर मैं अपने आप को बांध के रखूं तो नतीजा वही हो सकता है जो पिछले मैच में अहमद बांडे की टीम यानी कि रेड एफएम स्टार्स का हो सकता है। दोनों टीमों को हम लगातार अपना प्यार देने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। तीसरे ओवर की ये बॉल इशनाक, और इस वक्त चोपड़ान का बल्ला खामोश नहीं रह रहा, लेकिन फिलहाल यहां पर 1 रन मिलेगी। शॉट उसके लेग पे इसको रोका गया। फिलहाल यहां पर रन आ रहे हैं और स्कोर हो गया सुपर पीस ग्रैंड फाइनल में 21। जी हां खान भाई, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मिल चुकी है सिमटेक स्टार्स की टीम में, जो कि टॉस हारकर आज पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि फाइनल गेम है, एक प्रेशर गेम है। आज अगर उमर आलम टॉस जीतते भी तो पहले वो बल्लेबाजी करना ही पसंद करते हैं। इशराक गेंदबाजी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एंड से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी को दौड़ा, खिलाड़ी के हाथ में गेंद चली गई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का मौका नहीं। जतिन वाधवान जो कि अभी अपना समय लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करे हुए अरुण छपराना जो कि 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, सामना करेंगे इश्तियाक नाग का। इस बार गेंद को धकेल दिया है मिड ऑन की ओर, जब तक वहां पर आदिल दादा गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। तमाशाइयों का आना यहां पर लगातार है, तो बहुत सारी संख्या में यहां पर तमाशाई आ रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, 2 बड़ी टीमें फाइनल इस वक्त खेल रही है। तो इससे बढ़कर फैंस के लिए एक क्या हो सकता है, इससे बढ़कर खुशी की खबर क्या हो सकती है उनके लिए। इसी बीच इस बार कवर के ऊपर से उठाना चाहते हैं, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए, गेंद जा रही है डीप मिड ऑन बॉर्डर लाइन की ओर, जब तक आदिल दादा गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के। पार का तीसरा ओवर चल रहा है और 22 रनों की साझेदारी इन 2 बल्लेबाज के अभी तक हुई है। तो इस साझेदारी को रॉयल गुडविल के क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को तोड़ना पड़ेगा। अगर यह साझेदारी और पनपती गई, अगर यह साझेदारी पहले 6 ओवर खेल गई, तो यहां से मुश्किलें पैदा हो सकती है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, और उनको बड़े लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा जो आदिल ऋषि कभी भी नहीं चाहेंगे। देखेंगे यहां से किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा। इससे पहले जो मैच खेला था रेड 11 के साथ, उन्होंने तो प्रसाद को शायद गेंदबाजी
जी शायद हम प्रसाद को ही गेंदबाजी शायद मिल रही है, तो इनके सामने बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले उन्होंने जो पहला स्पेल किया था रेड 11 की टीम के सामने 3 मैडन ओवर्स किए थे इस खिलाड़ी ने, तो यहां से इनकी काबिलियत भी टेस्ट होने वाली है, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे, चाहे अरुण छपराना हो या जतिन वाधवान हो, दोनों बहुत ही बड़े खिलाड़ी। तो देखेंगे इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये गेंदबाज और किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे जतिन वाधवान और अरुण छपराना। विकेट कीपर आप देख सकते हैं ठीक विकेटों के सामने इस वक्त विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। इसके साथ साथ अगर मैं ऑफ साइड के फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर और डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। अब गेंदबाज जी हां रमेश प्रसाद को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। तो रमेश प्रसाद चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी वो चाहेंगे कि उसी तरह की गेंदबाजी की जाए और बांध कर रखा जाए बल्लेबाज को, ताकि अगर वो बांध कर रहेंगे तो उनको बाद में विकेट मिल सकती है। देखेंगे इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे रमेश प्रसाद, सामना करेंगे अरुण छपराना जो कि 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो फील्डिंग का विश्लेषण यहां पर कर रहे हैं रमेश प्रसाद। जानते हैं कि 2 ऐसे बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं जिनको रोकना ही पड़ेगा। यहां से इस ओवर में पहली बार शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, गेंद को उठा दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए अरुण छपराना के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का और सिमटेक स्टार्स की इनिंग्स में निकलता हुआ यह पहला छक्का। यह जो शॉट लगा है सीधे जहरान पर लगा है, इस वजह से अरुण छपराना को 10 शोरमाओं का इनाम बाद में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अरुण छपराना आज पहले से ही 10 शोरमा खाकर आए, क्योंकि जिस ताकत से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको रोकना यहां से बहुत ही मुश्किल हो रहा है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। बॉलर एक बार फिर से इस बार घुटना टेका है डीप सुपर सीमा रेखा के बाहर, स्टेडियम के बाहर इस गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। 2 गेंद पर 2 लगातार छक्के जग चुके हैं यहां पर अरुण छपराना। तो रमेश प्रसाद जिस तरह से वो मीठे मीठे प्रसाद खिला रहे थे पिछले मैच में, आज भैया उनके प्रसाद मुझे तीखे तीखे से नजर लग रहे हैं अपनी टीम के लिए। अल्लाह ताला के बंदे रोज नहीं मिलेंगे अंडे, कभी तो मिलेंगे गंडे। और ये वही रमेश प्रसाद है जिसने 4 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। और लेकिन ये दिन बड़ा है और ये खेल दूसरा है और इस खेल दूसरे में परिंदे की तरह यहां पर बॉल को उड़ा रहा है और जहाज की तरह इसको एयरपोर्ट बनाते हुए जबरदस्त पायलट करी। यहां पर इसकी जाती नहीं और लोगों को आती नहीं। यहां पर मैं एक बात आसिफ आपको जरूरी बताऊंगा कि जिस तरह से यहां पर चोपराना प्रहार कर रहे हैं इस प्रसाद को, तो हमारे कश्मीरी क्रिकेट को ये पता चलेगा कि हम कहां पे हैं। तो एक बार फिर यहां पर रमेश प्रसाद और इस बार भी यहां पर कट किया गया और बाल बुढ़ से मरके के पार। और लगातार यहां पर क्रिकेट की जो किसी ने बात क्या खूब कही, खेल भी यही और जंग भी यही, खेल और जंग में सब कुछ सही। और यहां पर जंग की सूरत में तंग करते हुए नजर आ रहे हैं वन एंड ओनली सिमटेक फुल पैक टीम के अरुण छपराना। 40 जबकि 4 ओवर पूरे नहीं हो चुके हैं। तो बहुत ही जबरदस्त यहां पर वार किया और अरुण छपराना और ये जो सिमटेक की टीम है, हमने पहले कहा कि ये लोग धनी है इस तरफ क्रिकेट के आदी हैं, तो इनके लिए कोई भी बैट्समैन हो। इस बीच एक और शॉट, वाह क्या जतिन की अब जबरदस्त कोशिश यही रहेगी कि अगर एक तरफ से एक एंड में बैंड करते हुए अपोजिट टीम के बॉलरों को पिटाई कर रहा है और गमदफाई अपनी टीम और फैंस की कर रहा है, तो व्हाई नॉट मी। तो उसने भी अब यहां पर आक्रोश और जबरदस्त तरीके से बॉलर को पिटाई करने का इरादा दिखा दिया। स्कोर 44 जबकि लास्ट बॉल होगी इस चौथे ओवर की। खान भाई मैंने पहले ही बताया था कि जो रमेश प्रसाद जिस तरह से प्रसाद खिला रहे थे पिछले मैच में अपनी टीम को, आज उनको वो उल्टा ही पड़ रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन चौका निकलता हुआ जतिन वाधवान के बल्ले से। एक तरफ से जतिन वाधवान का क्लास और दूसरी तरफ से अरुण छपराना का ताबड़तोड़ बल्लेबाज का अंदाज यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को, वो बाद में उनको बारी पड़ सकता है। अभी भाई आपको क्या लगता है? देखिए जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि समय समय पे कैप्टन कौन सी डिसीजन ले। ये जो मैच है ये डू और डाई सिचुएशन वाली होती है क्योंकि बिलाखिर फाइनल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि
आदिल जो है वो भी सोच विचार के साथ ही उतरा होगा, उसको मालूम है कि अपोनेंट टीम को कहाँ पे मुझे पकड़ना है। क्रिकेट में 3-4 सेशंस होते हैं, भले ही फर्स्ट सेशन अगर उन्होंने जीता, फिर अगर उनको कंसिस्ट चलना है तो उसके लिए उनको दूसरा सेशन जो है कंसिस्टी के साथ ही निभाना पड़ेगा। क्रिकेट जो है ये ऐसी गेम है, कब क्या होता है कुछ भी हो सकता है, किसी की जागीर भी नहीं है, किसी का रिश्तेदार भी नहीं है, जो हो सकता है वो हम खेल में ही देखेंगे। जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। इसी बीच नाग ने पहला डसना शुरू कर दिया है। अभी अभी आबिद भाई बता रहे कि कुछ भी हो सकता है। इस बार फिर से बड़ा शोर लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद तो मिस किया और गेंद सीधे व्यक्ति ऊपर टकराई। पहला झटका लगता हुआ सिमटेक स्टार्स की टीम को। ये नाक का डस है भाई, और उन चपराना का तड़पाना शुरू हो गया है। तड़पते तड़पते वो इस नाक के डसने को महसूस करते हुए बिल्कुल अपने बदन में सिर्फ दर्द लेकर वापस जा रहा है, क्योंकि 37 रन करने के बाद अगरचे ये आउट हो गया तो मुझे लगता है कि रॉयल गुडविल की विल यहां से अब जमीन से आसमान की तरफ एक परिंदे की तरह उड़ सकती है, तो ये वापस आ सकती है। तो केसी सुपरफाइन आटा से जो अनाउंसमेंट आ चुके हैं, जो भी प्लेयर आज ज्यादा चौके मारेगा उसको मिलेगा, एक तो मिलेगा कैश प्राइज भैया, और एक तो मिलेगा उसको 6 महीने का आटा। तो भाई आज चौके लगाओ और 6 महीने के लिए आटा खाओ। उसके साथ साथ कैश प्राइज तो मिलने ही वाला है, कश्मीर की पसंद, कश्मीर का अपना आटा, केसी सुपरफाइन आटा। तो खान भाई इस बारे में 2 लाइंस। अपना आटा क्या बाता भाता भाता भाता, अब मिलेगा 6 महीने का फ्री आटा। और मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा आबिद पठान, हम क्यों नहीं खेल रहे, हमें भी 6 मुफ्त का फ्री आटा, कश्मीर का अपना मनपसंद आटा, कश्मीरियों की चॉइस और कश्मीरियों की पसंद। कश्मीर का कौन सा आटा है? केसी फाइन आटा। तो बहुत बड़ी जो एक होता है कि आप आते हो और आप फिर इस तरह के अवार्ड लाते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली इट मीन्स अ लॉट। इशनाक अब सामना करेंगे दूसरे बैट्समैन, जब तक हमारे पास नाम आएगा, और वो जबरदस्त बात थी और यहां पर रोक सकते थे, और फिलहाल यहां पर आदिल से चूक हो गई है और 1 रन यहां पर फायदा मिल गया। 49 स्कोर हो चुका है, खिलाड़ी आउट हो चुका, और 4.2 यानी कि 5 ओवर की तीसरी बॉल डालने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पे सुपर क्लास इशनाक के बल्ले से क्या आज आएगा वो देखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन स्कोर कुछ भी हो, यहां पर माने है, जबकि आप बातें लगातार सुन रहे हो हमारे पैनल से, हमारे आबिद पठान से और आसिफ से, कि यहां पर टॉस है। मुझे आज लगता है कि टॉस मैटर, अलग बात है आज सुपर पीस जोड़ी जो इशनाक और जो आदिल है, उनका क्या रुझान रहेगा फिलहाल यहां पर 6 ओवर के बाद ही पता चलेगा, और इनका जो खेलना होगा बाद में उस पर नजर रहेगी, क्योंकि अगर ये टिके तो कोई भी बड़ा स्कोर है उसको ये कम कर सकते हैं, जैसे कि पिछले मैच में इन लोगों ने 3 ओवर में 48 रन के इस बीच इशनाक की एक और बॉल जबरदस्त वापसी की है, और यहां पर रोक सकते थे इस बॉल को, लेकिन और रोक पाए, लेकिन यहां पर दाद देनी पड़ेगी मिस्टर कंसिस्टेंट दवाल आकिब मीर की। और आकिब मीर पे हम बात करेंगे। आसिफ, क्या लगता है कि आकिब मीर को आज बॉलिंग करनी ही चाहिए? जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं कि आकिब मीर एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, आज उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि भले ही उन्होंने पिछले मैच में क्या किया हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आज वो क्या करते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, वो भी एक बड़ी टीम के सामने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आकिब मीर का स्पेल, और उसके साथ साथ जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन पहले उनको विजन पंचल जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए, खासकर जतिन वाधवान की विकेट उनको लेनी पड़ेगी, वरना जतिन वाधवान अगर वहां पर सेट हो गए तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक छोर से जिस तरह से इश्तियाक नाग जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, और हर एक गेंद गुड लेग पर टिप्पा खा रही है उनकी गेंद। तो मैं समझता हूं कि यहां से एक बेहतरीन स्पेल कर रहे हैं इश्तियाक रसूल, लेकिन दूसरे छोर से जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं जतिन वाधवान, तो जतिन वाधवान अभी तक वो खामोश उस तूफान की तरह बैठे हुए, लेकिन एक बार वो अगर वो सेट हो गए तो यहां से वो एक बहुत ही बड़ा डैमेज कर सकते हैं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। तो दोनों टीम्स के लिए मैं समझता हूं कि टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रॉयल्स की टीम ने, उसका लाभ मिला है अभी तक सिमटेक स्टार्स की टीम को, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा रन यहां पर कितने हुए हैं, लेकिन हमारे स्कोर कार्ड यहां पर अभी तक शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक शुरुआत, बहुत ही अच्छी शुरुआत सिमटेक स्टार्स की टीम को मिल चुकी है, क्योंकि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना यहां पर दर्शाता है कि पहले 6 ओवर में जो नमी थी यहां पर इस ट्रैक पर, उसका फायदा उठाना चाहते थे वहां पर आदिल रशी, लेकिन वो लाभ उनको नहीं मिला। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक की है सिमटेक स्टार्स के बल्लेबाज ने,
50 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद अरुण छपरा ने जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जतिन वाधवान के साथ, मैंने आपको उसी तरह बताया था कि जतिन वाधवान आज एंड तक खेलेंगे और अरुण छपरा को रोल दिया गया है, वो पहले से ही आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना वो शुरू करेंगे। लेकिन अब वाधवान चाहेंगे कि जब उनके साथ विजन पंचल आए बल्लेबाजी करने के लिए, देखते हैं कि ये किस तरह की रणनीति के साथ यहां से बल्लेबाजी करेंगे। क्या आक्रामक रुख अपनाएंगे ये दोनों ही बल्लेबाज, या दोनों ही साइड से पहले थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करें, या उसके बाद फिर बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे। अब नए गेंदबाज का तलब किया गया है वहां पर, जहां गाजी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, एक स्लिप के साथ लगातार गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पहले 6 ओवर में उनको अच्छी खासी स्विंग मिलती है नए गेंद से, हमेशा मैंने उनको देखा है गेंदबाजी करते हुए। तो आज उनके सामने कड़ा इम्तिहान है, देखेंगे उस कड़े इम्तिहान से किस तरह से गुजरते हैं वहां पर गेंदबाज। इस बार लेग स्टंप से आसपास गेंद थी, गेंद को कलाई के सहारे मोड़ दिया है, डीप लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खराब शुरुआत मिलती हुई वहां पर गाजी को, क्योंकि खराब गेंद कर बैठे थे, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, केवल अपने कलायु का सहारा लिया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की मदद के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गाजी को चाहिए कि वो ऑफ स्टंप के आसपास वहां पर गेंद खिलाए बल्लेबाज को, अगर वो जरा सा भी अच्छी लाइन से भटकेंगे तो अच्छी नसीहत का सामना उनको करना पड़ेगा। एक बार फिर से इस बार बैशर लाइन के साथ गेंदबाज की थी, सम्मान दिया इस गेंद पर। जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी आके मीर गेंद को फील्ड करते, किसी रन का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत ही बड़ा फाइनल अब तक हम आज लेकर आए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के कप्तान आदिल रशीद ने, लेकिन देखेंगे कि आदिल रशीद ने अपनी कप्तानसी से अभी तक अपनी टीम का जो यहां पर लेकर आए, तो वो उनकी कप्तानसी की ही वजह से। देखेंगे आज फाइनल मुकाबले में एक एक्सपीरियंस टीम के साथ किस तरह से वो प्रदर्शन करेंगे। गाजी एक बार फिर से बेहतरीन लाइन के साथ गेंदबाजी करें, इस बार हल्के हाथ से पुश कर दिया था ऑन साइड क्षेत्र में, जब तक डीप मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। तो आबिद भाई क्या लगता है, जिस तरह से शुरुआत अभी तक सिमटक स्टार्स की टीम को मिल चुकी है, तो किस स्कोर तक उनको पहुंचना चाहिए ताकि वो उस स्कोर को बाद में डिफेंड कर सके? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपने प्रीवियस मैचेस कहां तक लिए थे वो भी एक सवाल होता है, और सबसे बड़ा इस T20 में जो फॉर्मेट है ना, इसको आप अपोनेंट कैसे आप क्रिएट करते हो वो भी बात है। ये जो आदिल ऋषि वाली जोड़ी है ये काफ़ी मायने रखते हैं, जैसे खान ने भी बोला कि ये दोनों जो है काफ़ी मायने रखते हैं। बट यहाँ पे आज आप अपने स्पिनर्स को कैसे इनसे डिफेंड करवाओगे वो है। देखिए, कैप्टन अभी तक अच्छा साबित हुआ, दोनों टीमें दोनों कैप्टन तभी है जब वो फाइनल में पहुंचे। बट इस विकेट पे आपको तकरीबन 180 प्लस करना ही स्कोर है, तब आप उस चीज़ को डिफेंड कर सकते हो। हाँ, ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकता कि शॉर्टर फॉर्मेट में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मैच जो है कम रन्स पे भी डिफेंड हो। इस बीच में चौका भी आया, वो भी बड़ी बात है। बट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आज की जर्नी के क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए कि जैसे जब सुनील नारायण ने ना डिफरेंट एक इम्पैक्ट लाया इस क्रिकेट में, जब वो उतरे, और मुझे लगता है कि खुसूसन मैंने कुछ कैप्टन्स में यहाँ पे वैसा कुछ नहीं देखा कि जो ओपनली किसी प्लेयर को बोलेंगे जो उनका टैलेंट होगा कि आप जाओ और फ्रीली खेलो, अपना प्रेशर जो है रिलीज करो। यहाँ पे वादी कश्मीर में ऐसा कम देखने को मिला, और ये जो है मुझे लगता है कि ये मैच जो है आज है एक दिलचस्प मरहले में जा सकता है। यकीन मानो बहुत बड़ा फाइनल होने जाना है। जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि बहुत ही बड़ा फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर मैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात करूं तो दोनों टीम्स में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेल रहे हैं। खासकर सिमटक की में अगर मैं बात करूं तो बाहर के लगभग जितने भी रांझी जम्मू के हैं, तो बाहर के लगभग दिल्ली के खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं। उसके साथ साथ रॉयल्स की टीम में एक तो बाहर के खिलाड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे कश्मीर के बड़े बड़े खिलाड़ी है वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो एक बहुत ही बड़ा फाइनल आज हमें देखने को मिल सकता है। पावर प्ले यहाँ पर खत्म हो चुका है, और अगर आप सवाल करना चाहते हो कि क्या पावर प्ले में सिमटैक ने अपनी उम्मीद के मुताबिक फुल पैक टीम और जो फायदा इनको मिल सकता था लगातार टर्फ पे खेलने का, क्या उनको मिल रहा है? जी हाँ, इनको मिल गया। और अगर आप ये सवाल करोगे अभी तक कौन सा प्लेयर है पूरे इस 6 ओवर में ग्रैंड फाइनल में जो अपनी छाप लगाने में या रखने में कामयाब हो गया, वो है नाग। इश नाग है वैसिए, बेदाग है वैसिए। 3
ओवर सिर्फ 9 रन और 1 विकेट। और जी हाँ, आज मेरे ख्वाबों का ताबीर बनाने वाला आकिब मीर को यहां पर अब रॉयल गुडविल के तरफ से खाना, जबकि विल भी यही लगातार पिछले 2 मैचों में इसको ज्यादा टाइम नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने वो मुकाम हासिल किया है कि जो एक क्रिकेटर को करना चाहिए। तो आकिब मीर को यहां पर गुडविल ने 7वें ओवर की पावर प्ले के बाद अब देखना पड़ेगा कि किस तरह यहां पर रणनीति अपनाएंगे। अच्छी खासी फील्डिंग और पहली बॉल 7 ओवर के बाद 59, और ये है आकिब मीर की अच्छी बॉलिंग ना, पिछली बॉलिंग रन तो मिलेगी लेकिन चौका रुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छी फील्डिंग आप डीप मिड ऑन पे, डीप मिड ऑफ पे और स्क्वायर की तरफ से, डीप कवर की तरफ से, और प्लेइंग 11 बाद में आप बताओ तो 1 ओवर के बाद जबरदस्त तरीके से आपको प्लेइंग 11 भी बताया जाएगा। 7वें ओवर की दूसरी बॉल 60 ऑन द बोर्ड, एक खिलाड़ी आउट हो गया, और उन चपराना अगर जल्दी जल्दी यहां पर आउट नहीं होता तो वो बहुत ही जबरदस्त तरह से खेलते थे और उसको आउट किया इशनाक ने। और यहां पर मैं बता दूं 1 ही रन मिलेगी, क्योंकि पावर प्ले के बाद जो एक तरफ एक जबरदस्त जो फायदा मिलता है वो फील्डिंग को मिलता है, क्योंकि काफी जो फील्डर होते हैं वो सर्कल के बाहर भी नजर आते हैं। तो तीसरी बॉल करेंगे तकदीर बदलने वाले मिस्टर कंसिस्टेंट आकिब मीर, और सामना करेंगे जतिन वाधवान, और बिल्कुल अच्छी बॉल कर रहे हैं, 1 रन तो मिल रही है, और बॉल यहां पर आदिल दादा के हाथों में आ चुकी है। काफी अच्छा ये निर्णय, ये फैसला है द किंग आदिल ऋषि की तरफ से, जो आकिब मीर को आज अर्ली यूज करते हुए नजर आ रहे। तो क्रिकेट में ये होता आ रहा है कि जो आप चाहते हो कि ये बॉलर अच्छे जबरदस्त तरीके से फंसते हुए नजर आ गए, बीट हो गए, और विजन का जो विजन था वो अधूरा रह सकता था। विजन पंचाल यहां पर बेहाल नजर आ रहे, तो फिलहाल यहां पर आकिब मीर ने जबरदस्त बॉल डालते हुए अपने गुडविल की विल को जिंदा रखा, और उस बीच कैच हो सकता है जी हाँ, और ये दूसरा कैच इम्पैक्ट यहां पर मुश्किलात में, क्योंकि ये विजन का विजन अब बिल्कुल चकनाचूर हो गया, और विजन पंचाल बेहाल होते हुए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का कोशिश कर रहे थे इस बॉल को मारने का, लेकिन खुद ही सामान समेत बाउंड्री लाइन के बाहर। ये होता है द किंग आदिल ऋषि का जबरदस्त कप्तान का इस्तेमाल करने वाला बॉलर, और टीम यहां पर जमा हो रही है, जीत का शमा भी जला रही है। 62 पे अब 2 आउट हो चुके हैं, और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आज फुल हाउस फुल है और ट्रॉफीज हमारे सामने है, और जो ट्रॉफीज आपको देखने को मिलेगी वो अद्भुत है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको वर्ल्ड कप की जो असली वर्ल्ड कप है, इंटरनेशनल है, उसकी याद दिलाएगी। चाहे वो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, उसी के तर्ज पे मारूफ जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस JKPL2, जो आकाश, वन ऑफ द ग्रेट जो एक कोचिंग सेंटर है उसकी तरफ से है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और इसका फायदा उठाते हुए यहां पर जो फील्डिंग जो दूर थी उसका फायदा उठाते हुए किंग ने एक जबरदस्त जो उड़ते हुए परिंदे के पर काट सकता है वो है मिस्टर कंसिस्टेंट द बॉल। आकिब मीर ने वही किया, 2 बॉलों में लगातार बेबसी देखी गई, और आखिरकार 3 रन देते हुए 5 बॉलों में 1 खिलाड़ी को आउट किया, वो है विजन पंचाल। लास्ट बॉल आ रही है 7वें ओवर की, लेकिन नए बैट्समैन भी आ रहे हैं, देखते हैं क्योंकि आपको आज बाहर के ज्यादा खिलाड़ी मिलेंगे, और अगर आप बताओगे कि रॉयल गुडविल्स में कितने खिलाड़ी है, वो अभी इस ओवर के बाद आसिफी बोलेंगे, उनमें भी 3 4 5 6 खिलाड़ी आज बाहर के हैं। तो एक बार फिर नए बैट्समैन आ गए हैं, और ये मिस्टर कंसिस्टेंट की लगातार बॉलिंग आप देख रहे हो, कोई रन नहीं, सिर्फ 1 रन यहां पर मिल गए, सिर्फ 4 रन दिए, और बहुत ही बेहतरीन ओवर यहां पर गुडविल के लिए अपनी विल की जबरदस्त के मुताबिक यहां पर निकाल दिया, और इस तरह से यहां पर स्कोर हो चुका है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे 63, और 8वें ओवर से पहले यहां पर पूरे जो प्लेइंग 11 है वो मेरे ऑफिशियल कमेंटेटर आसिफ आपको बताएंगे। तो अगर मैं दोनों टीम इसके प्लेइंग 11 की बात करूं तो वो इस तरह से है। सिमटेक स्टार्स उमर आलम इस टीम के कप्तान। तो आजान का वक्त हो चला है, इसके बाद हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
तो अजान मुकम्मल हो चुके हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, उमर आलम सिमटा के कप्तान, अरुण छपराना, आसिफ रमजान, जतिन वाधवान, नजीर टाइगर, प्रमोद चंदीला, राहुल, रामदयाल, ऋतिक सिंह, रोहन कौल और विजन पंचल इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वही अगर मैं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब बसरपुर की बात करूं तो आदिल रशीद टीम के कप्तान आदिल दादा, आकिब मीर, इश्तियाक रसूल, कैफ अहमद, मीर अकील, उमैस इत्तू, रमेश प्रसाद, सचिन केआर सिंह, एस गाजी और जाहिद डार इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं तो 9.5 के ऊपर से इस वक्त रन बना रही है सिमटक स्टार्स की टीम, जो वो खुश, बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि 9.5 की औसत से पहले 10 ओवर में रन बनाना एक काबिल तारीफ। आप जान सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज सिमटक स्टार्स के बल्लेबाज ने। वही अगर वो इसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे, इसी रन रेट के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे तो 190 या 200 के आसपास हमें आज स्कोर देखने को मिल सकता है। वही आदिल रशीद और उसकी पूरी टीम चाहेंगे कि यहां से उससे बड़े स्कोर तक रोका जा सके इन खिलाड़ियों को, क्योंकि अगर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा उनको करना पड़ेगा बाद में दूसरी इनिंग्स में तो उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। 10वें ओवर की 9वें ओवर की पहली गेंद करेंगे आकिब मीर, जो कि यूनिवर्सिटी एंड से आए गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले 1 ओवर कर चुके 4 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता उनको मिल चुकी है। सामना करेंगे जतिन, जो कि 17 गेंदों पर 22 नंबर आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर गेंद को कलाई के सहारे धकेल दिया है डीप स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर, जब तक अकील गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 ओवर पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप सभी को बताते चले कि रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो देखेंगे आज किस तरह से प्रदर्शन करेंगे रॉयल्स के प्लेयर। इसी बीच एक अच्छी गेंद तो थी लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, जब तक शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी जाहिद गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। एक अच्छा वातावरण, बहुत ही जबरदस्त वातावरण इस यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में इस वक्त है, क्योंकि लगभग हजारों की तादाद में दर्शक आ रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। कहीं पर जगह नहीं बची है कि जहां पर दर्शक बैठ सकेंगे। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले जब ये मैच और आगे बढ़ेगा तो कितने सारे दर्शक हमें देखने को मिल सकते हैं आज इस ग्राउंड में। बड़े क्यों ना हो, क्योंकि 2 ऐसी टीमें खेल रही है, 20 टीमों में 2 ऐसी टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया है जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन खेला है और वही जाकर आज इस फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के साथ भिड़ रही है। स्कोर पहुंचता हुआ 79 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर एक बार फिर से इस बार सीधे बल्ले से गेंद को निकालने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी ही नहीं, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है। अगर मैं जतिन वाधवान की बात करूं तो जतिन वाधवान सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ज्यादा जोखिम तो नहीं ले रहे क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छे खासे रन आ चुके हैं, तो वो समझते हैं कि उनका वहां पर रहना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी जाहिदार मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का मौका नहीं। मैं समझता हूं कि जो गेंदबाजी इस वक्त सरसेट एंड से हो रही है उस छोर से बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान होता है बल्लेबाज के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी एंड से जब गेंदबाजी होती है तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ बल्लेबाज के लिए रन बनाना। आकिब एक बार फिर से बेहतरीन गेंद थी, गेंद को सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग की आकिब मीर ने, किसी रन का मौका नहीं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 80 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप सभी यहां पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, और कमेंट कीजिए यहां से सिमटेक स्टार्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी। जहां यहां पर आपको एक बार फिर बताऊं कि आकिब मीर अपना क्लास दिखाता हुआ सिर्फ 7 रन 1 विकेट, और यही आज इशनाक की तरह से मुझे लगता है कि यहां पर अनंतनाग वाले इस टर्फ क्रिकेट और बड़े दिन के बड़े खेल में बढ़ चढ़कर अपना जबरदस्त क्लास दिखा रहे हैं। और यहां पर 9 ओवर के बाद सिर्फ इस ओवर में 3 रन आकिब मीर ने अपना क्लास तो दिखा दिया, लेकिन यहां पर भी अभी कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने नहीं चाहा होगा, जो किसी ने चाहा होगा लेकिन किसी ने नहीं चाहा होगा। और हम भी यहां पर बिल्कुल आज यही कहेंगे कि इशनाक और आदिल रशीद की जोड़ी कोई भी स्कोर हो 200 रन तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर बनने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता है कि गुडविल और रॉयल गुडविल को उसका कोई फर्क पड़ सकता है। लेकिन सिमटैक चाहेगी कि यहां पर अच्छी शुरुआत होने का जो फायदा है उनको बड़े स्कोर में बदलने का यहां पर इनका इरादा हो सकता है। तो इस बीच यहां पर आदिल दादा को लाया गया है, और आदिल दादा जिसको आदिल गंगोली के नाम से आप लोग जानते हैं, ये भी एक मशहूर ऑलराउंडर है। देखते हैं कि ये अपनी छाप किस तरह यहां पर छोड़ेंगे। 10वें ओवर की पहली बात
अग्रवाल और सामना करेंगे जतिन वाधवान। और जतिन वाधवान और बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाने की चाह रखते हुए इस पर पानी फेर दिया है आदिल दादा और इसके फील्डर ओएस इतू ने, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए सिमटैक का 81। लेकिन नपीतुली बॉलिंग अभी हो रही है, जो हमें दिखता है वही बिकता है और वही हम आपको बता भी रहे हैं और इंशाल्लाह आप देख भी रहे हो। एक बार फिर बहुत ही अच्छा शॉट और फिलहाल यहां पर इस पर भी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर सगात गाजी के बड़े बड़े हाथों में ये बॉल लगती हुई नजर आ रही है और 2 रन यहां पर फायदा उठा सक रहे हैं सिमटैक की टीम और स्कोर यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 82। लेकिन जिस तरह से यहां पर नकेल कसने में कामयाब हो रहे हैं और इस बार में कोई रन नहीं, बहुत ही जबरदस्त यहां पर वापसी रॉयल गुडविल के हजारों लाखों फैंस को ये अच्छा लगेगा क्योंकि द किंग आदिल ऋषि एक तो खुद श्रीलंका से खुद क्रिकेट छोड़कर यहां पर आ गए, कल इसको फिर जाना है, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रुतबा है। इस बीच ये कैच नहीं, बॉल लाइन के बाहर और बाल गई है सड़क पे और वहां पर होड़ मचाते हुए दौड़ मचाते हुए बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां या स्कूटी जाती हुई और उनकी भी यहां पर खैरियत की हम दुआ करते रहेंगे। और फिलहाल वहां पर किसी को बॉल तो नहीं मिली लगी है, लेकिन बॉल यहां पर थोड़ी देर के बाद आएगी। इस बीच यहां पर जीएलसीसी के ओनर फीज़दा फैजान जो मेरे जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल पेज के स्पॉन्सर भी वो भी अपना प्यार देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। उस बीच यहां पर जो बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं, नामचीन ओनर हैं, उनका भी यहां पर आना, अली जाना के ओनर शबीर भाई और इम्तियाज दोनों भाई आ गए हैं। फ्रेंड्स मोटर्स के ओनर जो टॉप ओनर में से एक ओनर है वह है अब्दुल करीम, जो आज आबिद पठान ने आपको बताया उसको अपने हाथों से टास्क टाइम पे बिल्कुल मेहमानों की लिस्ट में, क्योंकि वो मेहमान है आज के इस लिस्ट में। अब्दुल रशीद मामा जो लास्ट चैंपियन है मेरे ननिहाल बुरजामा के, आदिल ऋषि लगातार क्या इस रिकॉर्ड को कायम रखेगा कि आदिल ऋषि जिसने JKPL एडिशन 1 की ट्रॉफी अपने हाथों में लेकर एक जबरदस्त कारनामा किया, तो क्या आज भी आदिल ऋषि द किंग बादशाह यानी कि किंग का नाम आप जानते होंगे कि इसका माने है बादशाह, तो क्या ये आज भी बादशाह, तो लगता तो वही है। मेरी अलग ये एक जो सिख सन्स है वो यही कह रहा है कि आदिल ऋषि एक किंग का नाम आज बढ़ चढ़ कर बोलेगा और जो ये आज बैटिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूं, आपको क्या लगता है और आप किस तरह से इस मैच को देख रहे हैं। इस बीच 200 रुपए का इनाम GLC की तरफ से आपको दिया जाएगा अगर आप बताओगे कौन सी टीम जीतेगी और किस ओवर में जीतेगी, अभी से आपको बताना पड़ेगा। और हमारे पास केसी सुपर फाइन आटा, और ये एक बहुत ही जबरदस्त हर दिल की चॉइस है, हर खास आम शहरों ग्राम का मनपसंद आटा है। केसी सुपर फाइन आटा की तरफ से एक जबरदस्त सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले JKPL के किसी खिलाड़ी के बारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम रिज़्क की बात कर रहे हैं तो रिज़्क के लिए इंसान इधर उधर दर बदर फिरता रहता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता है और वही रिज़्क हलाल का जलाल आपको आखिरत में आखिरी दुनिया में काम आ सकता है। तो इसके लिए 6 मंथ का आटा फ्री और बहुत ही बड़ा इनाम आज के अवार्ड सेरेमनी में केसी सुपर फाइन आटा की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा चौके मारने वाले होंगे और उसी को ये प्राइज दिया जाएगा। तो ये जो पहल है स्पॉन्सर की तरफ से, नए स्पॉन्सर की तरफ से, अल्लाह ताला इसको अपना प्यार दे दे, इसार दे दे। और फिलहाल हम आबिद नबी के साथ बातचीत जारी रहेंगे। मुझे लगता है कि ये एक जो एक ब्रेक होती है इस दौरान T20 की पहली इनिंग की, तो वो इस वक्त चल रही है। इस ब्रेक में इस वक्त पलटा किसका बारी है, अगर आपका ये सवाल होगा तो हम कहेंगे 50-50, न तेरा न मेरा, लेकिन दोनों टीमों का जो डेरा है किसके लिए रब खेरा करेगा वो देखना बहुत ही जरूरी है। कौन से उस सर को अल्लाह ताला की तरफ से रजामंदी या दस्तारबंदी होगी, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि दोनों टीमें वेल डिजर्व्ड हैं जो JKPL के इस फाइनल में पहुंची हैं और जो ये मैच हमारे लिए एक जबरदस्त सौगात लेकर आए हैं। दोनों टीमों के ओनरों को अल्लाह ताला खुश रखे, क्योंकि ओनरों की तरफ से ये जो पहल की गई है कि एक टीम बनाई जाए, वादी के बेहतरीन प्लेयर्स या यंग टैलेंट को भी मौका दिया जाए। मैं आपको बोलता हूं कि ये जो गुडविल सिमटैक टीम है उसमें वादी के एक टैलेंट है जिसका मैंने डेब्यू किया था टाइटंस
हार्वर्ड की तरफ से और हार्वर्ड स्कूल की तरफ से वो अभी अभी निकला है, तो उसका नाम है साहिल। तो उसको भी मौका मिला है। और जो काफी हमने यंग देखे हैं, पुलवामा का जो बाहर निकल चुका है, रेड एफएम की तरफ से बॉलर था 17 साल का, उसको भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से रन करेंगे। आदिल दादी का ये इनकम्प्लीट ओवर फिर से शुरू होने वाला है और आगे की कमेंट्री हमारे को कमेंटेटर, ऑफिशियल कमेंटेटर आसिफ करेंगे। आसिफ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और क्या आपको लगता है कि जेकेपीएल में आपको सम्मान मिला है? जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि जितना सम्मान यहाँ पर मुझे मिला है, मैंने मतलब दूसरा ही मतलब जगह मैंने कमेंट्री की है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा है बहुत ही जबरदस्त महसूस हो रहा है। लेकिन पहले मैं आप सबको एक अनाउंसमेंट सुना देता हूँ कि केसी सुपर फाइन आटा की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई थी अभी हमें सुबह सुबह, वो है कि जो आज के मैच में सबसे ज्यादा चौके मारने में कामयाब हो जाएगा उसको उनकी तरफ से एक तो कैश प्राइज मिलेगा, उसके साथ साथ 6 महीने के लिए आटा उसको दिया जाएगा। कश्मीर की पसंद, कश्मीर का अपना आटा, केसी सुपर फाइन आटा। तो पारी का 10वां ओवर चल रहा है, 88 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस 10वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे वहां पर गेंदबाज आदिल दादा। गेंद को खेलने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन रन नहीं मिलेगा दोनों बल्लेबाज को, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का मौका नहीं। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 88 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 10 ओवर स्कोर 88 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सिमटेक स्टार्स की टीम के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जतिन वाधवान अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले ही प्रेडिक्शन लगाई है खान भाई के साथ कि अगर जतिन वाधवान आखिर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे सिमटेक स्टार्स की टीम के लिए, तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा रॉयल्स की टीम को। तो रॉयल्स की टीम को यहां से एक ही काम करना पड़ेगा, इस खिलाड़ी की विकेट चटकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये देर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो इनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन आप सबको क्या लगता है, जो भी कमेंट करेगा कि कितने रन बना पाएगी आज रॉयल्स की टीम, तो उनको खान भाई की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। तो कमेंट कीजिए यहां से आपको क्या लगता है सिमटेक स्टार्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी, और जतिन वाधवान, खासकर जतिन वाधवान कितने रन बना पाएंगे आज इस इनिंग्स में। तो आप सबको मैं ये बताता चलूं कि जो मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ इस वक्त बनी है, उसमें से पहले नंबर पर अभी तक आदिल काचरू है। तो देखेंगे आदिल काचरू आज क्या कर पाएंगे। आदिल काशू तो पहले नंबर पे वो तो आज है ही नहीं है, तो वी आर सॉरी कि क्योंकि फोन आ गया था आसिफ को, तो क्या कर पाएंगे का मतलब नहीं है कि क्योंकि अब ये जो आज के मैच है इसको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन हम बाद में ये अनाउंस करेंगे। आदिल काशू आई लव यू। तो फिलहाल यहाँ पर रमेश प्रसाद यहाँ पर दूसरी तरफ से प्रसाद खिलाने या देने के लिए यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि इस तरफ से किस तरह अच्छी बॉल, और काफी हद तक यहाँ पर निराश होते हुए नजर आ रहे हैं जतिन वाधवान। जतिन वाधवान का यहां पर 31 स्कोर हो चुका है, लेकिन एक बहुत ही सुलझे हुए और टैलेंटेड तरफ के खिलाड़ी है। और जेकेसी की तरफ से एक टीम हुआ करती थी जिसमें इसने काफी साल तक अब्दुल समद के साथ बहुत ही जबरदस्त खेल खेला, लेकिन लगातार यहां पर जो दूसरे एंड यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग कर रहे हुए रमेश प्रसाद, जिसका एक ओवर बहुत ही जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए अरुण चपराने ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से छक्के और चौकों की बरसात करते हुए इसको निराश किया था। लेकिन अब जो गुडविल की एक आश है, विल का मतलब है एक आश, एक तमन्ना, एक ड्रीम, तो उसको पूरा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एंड से। जब इसको आदिल किंग का ये जबरदस्त कमाल आप देख सकते हो, तो जगह जगह पे वो यूज कर रहा है बॉलिंग को, और ये तकरीबन 5वां बॉलर है। और जिस तरह से वापसी यहां पर गुडविल कर रही है वो आपको भी दिखता है। 11वां ओवर चल रहा है और रन यहां पर बिल्कुल यहां पर लॉकडाउन की तरह से आप महसूस कर रहे हो। और इस बीच बहुत ही टैलेंटेड बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल यहां पर मुझे लगता है कि जो इसका पहला अच्छी बॉलिंग का इस साल रहा था, वो सेमीफाइनल में 4 ओवर सिर्फ 3 रन और कोई विकेट नहीं, जबकि एक कैच छोड़ा गया था, बल्कि सिस्टम था वो काफी हद तक वो आसान सिस्टम था तो मिस किया था। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग कर रहा, उस दिन ये तहसीलदार एंड से, सड़क के एंड से, और उस बीच बहुत ही बड़ा छक्का और इस एंड से भी बैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और लास्ट बॉल पे बेमिसाल छक्का जड़ा है, बल्कि एक बॉल भी आनी बाकी है, शायद ये ओवर हो सकता है। 97 रन ऑन द बोर्ड।
क्या ये 97 रन वाला छक्का था? जी हाँ, 97। एंड जिस तरह से ये लास्ट बॉल पे ब्लास्ट करने वाला शॉट लगा दिया, ये बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि यहां पर रन करना बहुत जरूरी भी है और मजबूरी है। क्योंकि अगर आप ये मन में रखोगे कि आइंदा मैच होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस साल का ये बेमिसाल ग्रैंड फाइनल आकाश बैजूस की तरफ से JKPL सीजन 2 का आखिरी मैच है, यानी कि ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हो और लास्ट ईयर के लिए आपको इंतजार करने पड़ेगा। इसलिए ये मजबूरी है कि इनको रन्स अब बचे हुए 9 ओवर्स में इसी तरह करने पड़ेंगे। तकरीबन 10-10 रन की जो डिमांड होगी उससे भी 200 रन ही होंगे, और 200 रन तो होने ही होने, क्योंकि इश्नाक का डसना और द किंग की परवाज, वो तो आपको पता है कि कितने बड़े स्कोर को ये किस तरह धीमे और बहुत ही कम करते हैं अपनी बमबारी से। तो अभी तक जिस तरह से खेल रही है सिमटेक स्टार्स की टीम, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे, पूरी तरह से छाई हुए है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैकफुट पर आ चुके हैं रॉयल्स की टीम, लेकिन उनको विकेट चटकानी पड़ेगी, जल्द से जल्द उनको विकेट चटकानी पड़ेगी। 12वें ओवर की पहली गेंद को उठा दिया है डीप स्कोर बॉर्डर के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। वाह, क्या बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं सिमटेक स्टार्स के बल्लेबाज, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से आतंक मचाया हुआ है, खासकर जतिन वाधवान ने। आप देख सकते हैं रिप्ले में कि मिड स्टंप के आसपास गेंद थी, ये बैठकर स्ट्रोक लिया और भेज दिया डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इन 6 रनों की मदद के साथ 103 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर प्रमोद चंदीला, जो कि 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जतिन 28 गेंदों पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है सिमटेक स्टार्स की टीम, लेकिन यह टॉस मुझे लगता है कि उनके लिए अभी तक बहुत ही बेहतरीन साबित होता हुआ, क्योंकि अगर वो विकेट खोती तो रॉयल्स की टीम के लिए एक मौका मिलता था वापसी करने का। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट चल रही है, सिमटेक स्टार्स के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो रॉयल्स की टीम कहीं ना कहीं यहां से थोड़ा सा निराश होंगी कि काश उन्होंने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया होता। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। हम सभी जानते हैं कि जो T20 है, कभी भी करवट बदल सकता है यहां से। तो विकेट केवल रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को एक तो रन गति में अंकुश लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनको हर ओवर में विकेट चाहिए। अगर यहां से एक और पार्टनरशिप यहां पर पनपती है सिमटेक स्टार्स की टीम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है इस टीम के लिए। मैं अभी भी यहां पर रिप्ले देख रहा हूं, किस तरह से ये शॉट मारा है, वहां पर बल्लेबाज ने बैठकर स्ट्रोक लिया है और गेंद को भेज दिया स्टेडियम के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से जगह वहां पर मिली है, गेंद को कैप में धकेल दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक और बेहतरीन चौके के लिए। बैक टू बैक छक्के और चौके यहां पर निकलते हुए प्रमोद चंदीला के बल्ले से, जो कि 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों छोरों से हो रही है। खासकर मैं दाद देना चाहूंगा जतिन वाधवान की, कि वो किस तरह से इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं। वो एक छोर बचा कर रख रहे हैं और दूसरे छोर से बल्लेबाज को बोल रहे हैं कि आप तेजी के साथ बल्लेबाजी करो, और इस स्कोर को 200 से पार कराने की कोशिश में लगे हैं दोनों बल्लेबाज। तो अच्छी रणनीति के साथ, मैं समझता हूं कि अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी हो रही है, खासकर जतिन वाधवान जिस तरह से बाकी खिलाड़ियों को अपने साथ खिला रहे हैं, काबिल तारीफ। एक बार फिर से थोड़ी सी जगह मिली थी, लेकिन इस बार खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। सचिन केआर जिन्होंने पिछले मैच में एक अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन आज वो थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। अपने कोटे का वो दूसरा ही ओवर कर रहे हैं, 25 रन, और कोई भी सफलता अभी तक उनको नहीं मिली है। वो चाहेंगे कि यहां से एक विकेट लेकर दे अपनी टीम को, वरना भैया उनका हो सकता है बिस्तरा गोल। लेकिन आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आज किसका बिस्तरा गोल होने जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गई थी, गेंद को ऑफसाइड से घसीटना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। पारी का 12वां ओवर चल रहा है और 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। इसी बीच फिर से गेंद को धकेल दिया है डीप मिड ऑन बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक आदिल दादा गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 और रन का इजाफा कर दिया। स्कोर इस 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ 109 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पार्टनरशिप 47 रनों की साझेदारी इन दो बल्लेबाज के बीच में अभी तक हो चुकी है। तो यह साझेदारी अभी तक रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए खतरा बनती हुई, अगर और ये पार्टनरशिप पनपती चली गई, लगभग अगर 60 से 70 रन अगर इस पार्टनरशिप पर बनते गए, तो जो आने वाले बल्लेबाज होंगे उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट होगा, और वो बाद में आकर ही 10वें गियर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वो रॉयल्स की टीम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। 109 for the loss of 2 wickets.
12 और 109 और यहां पर मुझे कहना पड़ेगा इरादा जिसका पक्का हो, नजर जिसकी खुदा पर हो, तला तुम मौज खैजों से वो घबराया नहीं करते। ये अब बड़ी लेवल की गेम है, इसमें अब इरादा ही देखना पड़ेगा कि किस टीम का इरादा बड़ा है, किस खिलाड़ी का इरादा बड़ा है, किस कप्तान का इरादा बड़ा है, क्योंकि यहां पर छोटा और बड़ा अब कोई नहीं रहा। ये बहुत ही बड़ी बात शायराना अंदाज में अल्लामा इकबाल ने की है, जो मैं आपको, क्योंकि अगर स्कोर बड़ा हो तो हमें देखना पड़ेगा कि गुडविल का इरादा कितना बड़ा होगा। लेकिन यहां पर जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या साहिबान आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो, मार कौन रहा है इस वक्त बल्लेबाज की बाहर के? जी हां, बाहरी। मार कौन खा रहे हैं ये भी आपको पता चलना चाहिए। वो बाहरी यानी कि हमारे बिहारी नहीं है, ये बाहर के मेहमान है, लेकिन मार भी इनको। ये देखो आकिब मीर, बहुत ही जबरदस्त बॉल, और इस बॉल को हम बॉर्डर लाइन की तरफ यहां पर जाते हुए देख रहे हैं। और जब तक फील्डर की दौड़ इस दौड़ को रोकेगा तब तक यहां पर रन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आकिब मीर का गुस्सा जमीन से आसमान की तरफ पारा चढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि यहां पर खराब फील्डिंग होगी, क्योंकि हमारी नजरों के साथ जो ओझल वाली एक तस्वीर है उसको हम नहीं बता सकते, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज यहां पर पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जरूर किसी फील्डर की बेबसी होगी, और वो जरूर हमारे कश्मीर का होगा, क्योंकि जब तक कश्मीरी फील्डिंग नहीं सुधरेंगे तब तक वो बड़ा स्टार। उस बीच बहुत ही बढ़िया छक्का, बहुत ही ओहो, ये आवाज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पे टीम पे इस वक्त यकीन मान लो कि टीम को बैंड हो चुका है। व्हाट अ ग्रेट नपातुल्लाह और विश्वास से भरा जतिन वाधवान का ये खूबसूरत छक्का हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। और यहां पर हमें बताना पड़ेगा आपको कि स्कोर बड़ा होने वाला है। अब देखना पड़ेगा कि इरादा कितना बड़ा है आज के इस ग्रैंड फाइनल में गुडविल का, क्योंकि स्कोर छोटा होगा। गुडविल के फैंस इस बात की तरफ तो आप सोचो ही मत। अब अपोजिट अपनी टीम के बैट्समैनों के लिए दुआ कर सकते हो, क्योंकि यहां पर अब काफी जबरदस्त तरीके से जबरदस्त प्रयास किया था। अगर जब मारता तो एक हाथ से ये कैच लपका जा सकता था, लेकिन जबरदस्त बॉल थी आकिब मीर की, बहुत ही अच्छी बॉल। लेकिन स्कोर यहां पर रुकने का नाम नहीं रहा। सुपर 20 ग्रैंड फिनाले के इस दिन का स्कोर हुआ है सिमटैक का 119, 120, 120। ओहो, ये आप देख सकते हो एक्शन रिप्ले में थोड़ा सा यहां पर इम्बैलेंस वाला जो फील्डिंग था वो आपको देखने को मिला। इस बीच प्रहार किया है, और ये प्रहार सीधे फील्डर के हाथ में लगता हुआ एक रन यहां पर फिर से निकाल दिया, और स्कोर 120। और इस बीच जतिन वाधवान का स्कोर 46 है, और हमें बबलू यहां पर फोन कर रहे हो। तब तक तो लगातार प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है सिमटैक स्टार्स के जानिब से रॉयल गुडविल क्लब के गेंदबाज के ऊपर। इसी बीच बैकफुट पर आकर इसको पुश कर दिया था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए आकिब मीर। किसी रन का मौका नहीं पा रहा। 13वां ओवर चल रहा है, 121 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो रॉयल्स की टीम को यहां से विकेट चटकानी पड़ेगी, वरना उनको 230 के ऊपर रन चेज करना पड़ेगा। यह मेरा वादा है आपसे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बल्लेबाजी इस बल्लेबाजी यूनिट में बची हुई है। तो अगर विकेट यहां से नहीं चटकाएगी रॉयल्स की टीम तो उनके लिए बाद में मुश्किलें पैदा हो सकती है। उमर तंत्रे रॉयल गुडविल फाइनल जीतेगा आसिफ भाई, तो उमर तंत्रे बता रहे हैं कि फाइनल जीतेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। लेकिन मेरे भाई उनको बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर यहां से उन्होंने विकेट नहीं चटकाई तो यहां से उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, जो अभी भी हमें दिख रहा है, क्योंकि केवल पारी के 13 ओवर हो चुके हैं, 122 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन जिस तरह से यहां पर दर्शक आ रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, काश मैं आप सबको दिखा पाता कि कितनी तादाद में यहां पर दर्शक आ रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। इसके साथ साथ डीजे भी यहां पर लग चुका है, और हमारे आरजे रेड एफएम के आरजे वहां पर रेडी है आपको वो सब दिखाने के लिए। लेकिन इस मुकाबले में मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी है। रॉयल्स की टीम ने दिखाया है कि वो किस तरह से 212 रनों का लक्ष्य का जो उन्होंने इजीली चेज किया था रॉयल्स की टीम के सामने, तो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला आज हमें देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे अभी कौन सा इन बचे हुए ओवर में, अगर सिमटैक स्टार्स की टीम अच्छा प्रदर्शन कर लेगी तो 220-230 के आसपास से टीम पहुंच सकती है, वरना अगर अच्छी गेंदबाजी होगी तो उससे पहले उनको रोका जा सकता है। इसी भी थोड़ी सी जगह मिली थी वहां पर बल्लेबाज को, गेंद को स्वीप कर दिया है डीप मिड विकेट बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक उमेश इत्तू गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। आप सभी भी कमेंट कर सकते हैं कि यहां से आपको क्या लगता है सिमटैक स्टार्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी, और खासकर जतिन वाधवान जो कि 36 गेंदों पर 48 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भैया इसको रोकना पड़ेगा, वरना आपका हो जाएगा इस तरह गोल। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से बैकफुट पर आकर इसको ड्राइव कर दिया है, जब तक
खिलाड़ी आदिल रशी गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। तो आप भी कमेंट कीजिए कि यहां से आपको क्या लगता है कि आज किसका बिस्तरा गोल होगा। तो मेरे भाई मुझे तो लगता है कि जिस तरह से सिमटेक स्टार्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है तो थोड़ा सा खतरा बन चुका है रॉयल्स की टीम के लिए। इस बार बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया था आदिल रशी ने, कट किया था लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जा रही थी। ड्राइव लगाकर गेंद को प्रयास तो किया था कैच पकड़ने का, लेकिन उनकी उंगलियों से छड़कने के बाद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की ओर। वहां पर जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। तो 13.3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 125 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रमोद चंदीला 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को घसीट कर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में दौड़ गेंद के लिए। तो प्रमोद चंदीला लगातार यहां से प्रयास कर रहे हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां से एक अच्छी टीम के साथ उनका मुकाबला चल रहा है। अगर वो 200 से कम यहां से स्कोर बनाएंगे सिमटेक स्टार्स की टीम तो वो निराश होंगे, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत उनको मिल चुकी है। इस अच्छी शुरुआत को उनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाना पड़ेगा तभी जाकर यह टीम बाद में इस मुकाबले को जीत सकती है, वरना भैया उनके लिए हो जाएगी मुश्किल है। तो देखेंगे जतिन वाधवान जो कि केवल 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से, क्या इसी ओवर में हमें उनका अर्धशतक देखने को मिल सकता है। बॉलर एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को निकालने में कामयाब हुए। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की मदद के साथ जतिन वाधवान का अर्धशतक पूरा होता हुआ उसके साथ साथ यह पार्टनरशिप 64 रनों की हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से कितने घातक साबित हो सकती है यह पार्टनरशिप और सिमटेक स्टार्स के ये 2 बल्लेबाज। जतिन वाधवान को बहुत रखना, सिर्फ इसको मुबारक यहां पर हम सब दे रहे हैं, बल्कि उसको जिस कंपनी का ये बैट हाथों में लिए हैं वो आप देख सकते हो, ए यानी कि एंथम एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। और पीर जो पूरे कश्मीर में इसका जो इसका जबरदस्त तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से और एंथम कंपनी की तरफ से जो साया आपको मिलेगा वो पापुर के मीर मुख्तार शाइनिंग स्टार के पास आप जा सकते हो। अपनी जबरदस्त क्रिकेट की सेल को आप और भी आसमान की तरफ उड़ा सकते हो, क्योंकि आपके सामने है जतिन वाधवान बेमिसाल। और इसका जो बैट है वो मेरा जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स का पर्सनल अपने लिए खर्चे के लिए वो अपना प्यार दे रहा है, वो है एंथम। तो एंथम के बैट से यहां पर मुकम्मल की अपनी 50 और 50 नहीं बल्कि 53 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। और नाम रखो याद, एंथम का बहुत ही जबरदस्त बॉल बाला होता है, आप एक बार आजमा तो ले लो। और इस बीच यहां पर क्या विकेट हो सकती है? जी हां, और आकिब मीर, ये देखो जलवे और तेरे जलवे। और यहां पर अनंतनाग के 2 बॉलरों ने अभी तक बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है। और एक क्लास इज शोइंग बाय वन ओनली मिस्टर कंसिस्टेंट दवाल आकिब मीर। और इस तरह से यहां पर आउट हो चुके हैं एक खिलाड़ी, और इसका नाम भी अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो आउट हो गए हैं ये जतिन हो गए हैं, प्रमोद आउट हो चुके हैं। जी हाँ, लेकिन यहां पर आकिब मीर एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त मिस्टर कंसिस्टेंट। और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज अपोजिट टीम यानी कि जो है इसको फील्डिंग कर रही है वो है रॉयल, और हम आपको बता रहे हैं एज ए कश्मीरी हम दोनों ओवरों के साथ हैं और दोनों कप्तानों के साथ है। उमर आलम भी उतना ही प्यारा है जितना आदिरिश है, दोनों ये भाई भाई की तरह एक साथ भी रहते हैं, एक साथ भी खेलते हैं, लेकिन खेल डिफरेंट लेवल का आप देख सकते हो कि यहां पर भाई भाई बाद में पहले जबरदस्त जुदाई करने की नीयत अपनानी होगी। और वही यहां पर दोनों कप्तान उमर आलम और आदिल ऋषि एक दूसरे को हराने का प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। और इस बीच यहां पर 3 खिलाड़ी आउट होने की खुशी में कुछ पटाखे भी यहां पर मैदान में जो मजा है वो हम देख रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सीधे जो पीछे से आप देख सकते हो कैमरे से कितने भीड़ है, और यही भीड़ लगभग मैदान के चारों अतराफ से आपको नजर आएगी। जी हाँ, ये जो भीड़ आपको कुछ स्पेक्टेटर्स की बिल्कुल नजर आ रही है, उनके खासकर आधे बॉडी के जो पार्ट्स आपको नजर आएंगे। मान लो कि ये चारों तरफ से, और जो डगआउट 2 हैं उनमें ज्यादा ही भीड़ है। तकरीबन एक डगआउट में कम से कम 500 या 1,000 के लोग बिल्कुल एक ही जगह, एक ही टेंट में, एक ही डगआउट 2 डगआउट में यहां पर जमा है।
तो इस बीच हमारे जैसे कि आबिद पठान और मैं और आसिफ कह रहे थे, आज बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज इस मैच को अपना प्यार देने के लिए आए हैं। वो है शबीर अली जाना एंड इम्तियाज। इम्तियाज वेलकम। किस तरह से दोनों टीम को आप विश करोगे? इंशाल्लाह दोनों टीमें बहुत ही अच्छी है, और जो आकिब मीर है ये बढ़िया क्वालिटी का प्लेयर है। इसको ऐसे नहीं कहा तो अली जाना की तरफ से मैं इनको दोनों टीमों को ये बोल ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल है, कितना इस वक्त लग रहा है कि काश अली जाना, क्योंकि लाखों फैंस, मैं भी उसका फैन हूँ, थोड़ा मन कर रहा है कि गलती हो गई है। हाँ थोड़ा सा गलती हो गई, मगर अगर हारने में भी जीत होती है इंशाल्लाह। हारने में भी जीत होती है। अपने फैंस के लिए कहोगे कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट भी चलता रहेगा? इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे अगले साल में, इंशाल्लाह रहमान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अली जाना ने एक छाप छोड़ी है, जिस लेवल के जो टॉप ओनर और टॉप टीमें हैं, जैसे सुल्तान है, अली जाना है, फ्रेंड्स मोटर्स के ओनर भी यहाँ पर आ चुके हैं, और जो जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, वो सुबह से यहाँ पर अपना प्यार तकरीबन इसी अली जाना के जो या इशनाग और गुड रॉयल विल्स के लिए यहाँ पर ला रहे हैं। लेकिन अली जाना का जो इम्तियाज है, ये फुटबॉल के साथ ज्यादा रहता है, और इसका यहाँ पर मानना है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेशन करेंगे और भी अच्छी टीम के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह जीत अली जाना की होगी। तो इसी तरह से हम तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए थे, अगर वो इस साल इस तरह के ग्रैंड फाइनल में अपना कमाल या अपना साथ नहीं छाप नहीं छोड़ पा रहे, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ईयर हम उनको इसी तरह ग्रैंड फाइनल में देखना चाहते हैं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष एंड बेस्ट दुआएं चलती रहेंगी। 131 और 2 लास्ट बॉल है इस ओवर की, और उसके बाद 36 का आंकड़ा आएगा, यानी कि 6 ओवर रहेंगे। उसमें भी बहुत बड़ा जो काम करना होगा। तो वसीम मौलवी का यहाँ पर फोन आ गया, और इससे पहले कि हम वसीम मौलवी को फोन करें, आज वसीम मौलवी जो बीरवा का है, सुपरस्टार है, आज उसकी शादी है, और यहाँ पर आज ग्रैंड फिनाले है, और बीरवा और हमारे वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑलराउंडर बीरवा के वसीम मौलवी को हम विशेष करेंगे हैप्पी मैरिज डे। बिल्कुल वसीम भाई, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अभी तक तो मुबारकबाद यहाँ अगर इस मैच की मैं करना चाहूंगा, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सिमटेक स्टार्स के बल्लेबाज, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किलें पैदा होती हुई रॉयल्स की टीम के लिए, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आकिब मीर की, तो आकिब मीर की मैं दाद देना चाहूंगा। आकिब मीर जिस तरह से वो पिछले मुकाबलों में अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, दर्शाते हैं वो कितने बड़े खिलाड़ी है आकिब मीर, और क्यों इनको इतना प्यार मिल रहा है पूरे कश्मीर में, उनको क्यों कहा जाता है कि मिस्टर कंसिस्टेंट। तो आज उन्होंने दिखाया कि किस वजह से वो एक बड़े खिलाड़ी है और किस तरह से वो बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 15 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 132 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वसीम मौलवी भी हमारे साथ जुड़ते हुए, फोन कॉल पर हमारे साथ जुड़ते हुए, वो बिल्कुल बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। मैं उनको विश करता हूं उनकी शादी के लिए, भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन वहां पर पहले ही गेंद पर जतिन वाधवान ने जिस तरह से यह शॉट खेला है, गेंद को घसीट कर खेल दिया है और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी जतिन वाधवान करते हुए एक बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी ने यहां पर दिखाया है कि क्यों उनको यहां से जम्मू से लाया गया है खेलने के लिए। इसी वजह से उनको लाया गया था कि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। जी हां जतिन, आप वो काम कर रहे हो जो इस वक्त रॉयल्स की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा खल रहा है। एक बार फिर से उसी दिशा में क्या लगा शॉट, वो वहां पर प्रयास तो किया था वहां पर फील्डर ने, लेकिन उनके बगल से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त हो रही है जतिन वाधवान की तरफ से। खान भाई, मैंने आपको पहले कहा था कि जब सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, मैंने कहा था कि जतिन वाधवान आज जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पहले वो थोड़ा सा सेट होकर बल्लेबाजी करे और उसके साथ साथ डीप ले जाए इस मैच को। वही कुछ होता हुआ पहले अपना टाइम लिया और अरुण छपराना को बोला कि आप तेज गति के साथ रन बनाइए और मेरा काम जो है मैं वो बखूबी कर लेता हूं। अब जबकि वो सेट हो चुके हैं, अब उनको रोकना यहां पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता हुआ रॉयल्स की टीम के लिए। रमेश प्रसाद, आज तो भैया उनके प्रसाद सभी तीखे उनकी टीम के लिए लग रहे हैं, लेकिन वो मीठे मीठे प्रसाद इस वक्त बल्लेबाजों पे खेल रहा है। एक और बार गेंद तो निकालने में कामयाब हुए, गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त जतिन वाधवान करते हुए, अपना क्लास दिखाते हुए जतिन वाधवान, स्कोर पहुंचता हुआ 146 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी
यहां आप देख सकते हैं, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया था, खिलाड़ी वहां पर देखते ही रह गए और गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जतिन का स्कोर पहुंचता हुआ 68 रन, केवल 42 गेंदों का सामना किया है अभी तक जतिन वाधवानी। सामना करेंगे प्रसाद का, इस बार फिर से घसीट कर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। आदि खान हमारे साथ जुड़ते हुए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो? आपको तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि बहुत ही बड़े फैन है, एक तो जहांगीर उनके, उसके साथ साथ सुल्तान वारियर्स बारामूला के बहुत ही बड़े फैन है आदि खान। तो कमेंट कीजिए यहां से कितने रन बना पाएगी आज ये टीम। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को कट कर दिया है, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन ठीक बाउंड्री लाइन पर जब तक इश्ना गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया है। अलिजाना की तरफ से तकरीबन 10-11 बंदे आज हैं, काफी मेहमान आज यहाँ पर आए हैं बॉक्स में, और इसकी तरफ से हमारे लिए चिप्स और जूस भी है। अलीजाना की तमाम फैमिली को अल्लाह ताला खुश रखे, क्योंकि अलीजाना एक बेमिसाल काम कर रहे हैं और हमें हमेशा अलीजाना को के साथ रहना अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस बीच जो एंथम की तरफ से आपको क्लास बैट्समैन इस वक्त क्लास बैटिंग दिखा रहा है वो है एंथम का धमाल, और बेमिसाल बैट होता है एंथम की बमबारी, और एंथम एक रहम है और एंथम एक बम है जिस बम से आप जबरदस्त तरीके से खेल के सेल को आगे बढ़ा सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा इसकी बिक्री अब मार्केट में नकली भी पकड़े गए हैं, लेकिन असली ये मिलेगा आपको वन एंड ओनली पामपुर शाइनिंग स्टार के मिस्टर मीर मुख्तार के पास आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ रहो और मैं आपको एंथम दिलाऊंगा। एंथम एक बहुत ही जबरदस्त बैट है, इसके इक्विपमेंट्स ले लो, एक बार ले लो और फिर आजमा लो कि जतिन वाधवान की तरह बड़े खेल और बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी नहीं बनोगे तो आप मुझे कोस सकते हो। इस बीच ओवर समाप्त हो गए, 5 ओवर का खेल है, लेकिन जेकेपीएल जिस लेवल का होना चाहिए, जिस लेवल का हमारे उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना चाहिए, बिल्कुल एन मुताबिक जेकेपीएल एडिशन 2 उसी उम्मीदों पे खरा उतरता हुआ अब आपके साथ अलविदा कर रहा है। और हमारे साथ जो असली जो मेन काम कर रहे हैं इस लाइव कवरेज के वो महफूज भाई है। महफूज, दोनों टीमों को और जेकेपीएल में आने के लिए आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इस टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। महफूज, आप कहाँ रहते हैं? अपना इंट्रोडक्शन। मैं मंदिर बाग रहता हूँ जो बरबशाह के पास है। वहाँ पर मेरी 2 बहनें हैं, मैं आपको एड्रेस दूंगा, इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। लेकिन ये बताओ कि अगर आप की कैमरा की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? इंशाल्लाह अगला जो इसका सीजन होगा इंशाल्लाह हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें। ये थे मेन जो काम बोलते हैं, और ये मंदिर बाग में रहते हैं, और फिलहाल यहाँ पर इश्नाग एक बार फिर आ रहा, तो अपने दिलों को एक बार फिर से डक डक करते हुए डड़काते हुए आप पाओगे, क्योंकि आपका मनपसंद, मेरा मनपसंद अनंतनाग का बेदाग जिसको हम कहते हैं ना रहो, तो वही आग आ गया है आग लगाने के लिए। क्या आप लगाएगा? क्योंकि इसका लास्ट ओवर है, क्योंकि 3 ओवर में इसने सिर्फ 9 रन दिए और 1 विकेट लिए। इश्नाक के आते ही यहाँ पर शोर उठता हुआ नजर आ रहा है। इश्नाक यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आएंगे और सामने जतिन, और जतिन फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जतिन को पूछा जा सकता है इस सवाल कि क्या आप इश्नाक को छक्का मारोगे? ये मेरी तरफ से आपको एक सवाल है, लेकिन जतिन जिस तरह से बैटिंग अभी तक करता रहा, वल्ला मजा आ गया। इंटरनेशनल पैकेज है इस वक्त, सिमटैक फुल पैक। तो हमने अर्ली कहा था सिमटैक को आज बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा टर्फ पे लगातार खेलने का, इसलिए आप अगर बड़े बड़े क्रिकेट लीग्स के पार्ट बन सकते हो। जो अब हमारे लिए दूसरा पड़ाव आने वाला है वो है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल के जो मेन काजी ब्रदर्स के बड़े भाई हैं, जाहिद काजी के भाई जो ओनर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनमें से एक भाई आज हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम उनको 5 मिनट यहाँ पर बाद में दावत देंगे, अगर वो सुन रहा है तो वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए, और हम पीर पंजाल की जो तैयारी है, जो गुडविल वहां पर जाएगी, अलीजाना वहां पर जाएगी, जीएलसी वहां पर जाएगी, बड़गाम से 2 खिलाड़ियों 2 टीमों ने एंट्री किया, शुपिन से बहुत लोग जा रहे हैं, वहां आप 15 अक्टूबर के बाद खान राजा को पाओगे, और इसी तरह कैमरा के 4 कैमरा होंगे, और इस तरह से एक बहुत ही बड़ा 5,31,000 रुपए सिर्फ फीस है, सुपर फीस। अब इसके बाद अगर मुझे कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा है वो है पीर पंजाल का आने वाला टूर्नामेंट, जो आपको पीर पंजाल राजौरी के स्टेडियम में देखने को मिलेगा।
तो 2-4 दिन के बाद हम स्पोर्ट्स काउंसिल की नुज़रत गुल को मिलेंगे और जाहिद काजी एंड फयाज काजी ब्रदर्स को ऑल द बेस्ट। और तमाम टीमें जो पार्टिसिपेशन ले रहे हैं मेरे साथ, वो पीर पंजाल पीर की गली जाने वाले हैं, उनको ऑल द बेस्ट। लेकिन क्लास एक बार फिर दिखा दिया है और इशनाक ने सिर्फ 11 रन दिए हैं अभी तक और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की छाप छोड़ी है, लेकिन इशनाक का काम अभी गया नहीं। इशनाक को आज अगर फैंस की और डबल फैंस चाहिए तो आज फैंस को खुश करने का, ईद करने का एक जबरदस्त दिन है। इशनाक की जो फैन फॉलोइंग है वो मैं आपको बता दूं वो बहुत ज्यादा है। तो आज अगर इशनाक बैटिंग भी इसी तर्ज पे अपने फैंस के पूरी डिमांड पूरी करते हुए नजर आएंगे, मुझे लगता है कि आज इशनाक के फैंस एक खुशी मना सकते हैं, शाम सुहानी बना सकते हैं, दुनिया और भी दीवानी हो सकती है जीत की कहानी लिखने के बाद। रॉयल गुडविल की असली विल, जीत की विल, चैंपियन बनने की विल अगर इशनाक बैटिंग में भी अपना आग लगाना जारी रखेगा तो व्हाई नॉट आज इशनाक का डे हो सकता है। सिर्फ ये देखो 3.2 ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 11 रन दिए हैं। व्हाट अ क्लास, व्हाट अ ग्रेट क्रिकेटर इशनाक यू आर, आई लव यू। आरज़ू इस एडिशनल सीजन 2 में पूरी की है गुडविल की तरफ से। अनंतनाग के 2 बॉलर आकिब मीर एंड अनंतनाग का क्लास भी आज दिख रहा है। तो अनंतनाग के जितने भी लोग होंगे, खासो आम होंगे, ख्वातीन हजरात होंगे, उनको भी खुशी होगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनंतनाग को रिप्रेजेंट करें 2 ऐसे महावीर, एक है इशनाक और दूसरा है आकिब मीर। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग दे हैव डन सो फार। तो तीसरे बॉल कि यहां पर चाह लिए हुए एक बार फिर जितिन के लिए एक सुनहरी मौका। 45 बालों में 70 रन किए, सिर्फ 30 रन किए हैं, तो यहां पर एक जबरदस्त सेंचुरी भी आ सकती है। और जब इस तरह की सेंचुरी बड़े मैच में, बड़े फाइनल में कोई बनाता है तो वो छाप छोड़ता है इशनाक। और इशनाक का क्लास एक बार फिर जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा देते हुए नजर आ रहा है। और इशनाक अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हुए तो तस्वीर की तस्वीर इसलिए बनाते हैं क्योंकि इशनाक को लग रहा है कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन अंपायर मिसाल जावेद आर्याल का कमाल भी आपको बताना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे का वजन 5 किलो कम हो गया है ऑलरेडी। इम्तियाज ये बहुत ही कमजोर है, तो हमें इसके वजन के लिए अब अली जाना के पास जाना पड़ेगा, इसको कुछ टॉनिक देना पड़ेगा। इम्तियाज अच्छा काम कर रहे हैं जावेद आर्याल, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं काम। हाँ, मैं इसके तरफ से ये जो पीछे कैच हो सकता है, नो 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 नो, ये तो छक्का लगा दिया। बहुत ही ग्रेट शॉट, लेफ्ट हैंड से ये शॉट लगा दिया और दोनों हाथों को बुत इसके पकड़ते हुए शॉट लगा दिया। और इशनाक की तरफ से ये पहला छक्का बैट्समैन ने लगाया, लेकिन इशनाक का ये पहला आड़े हाथों लेने वाला शॉट था। इससे पहले न चौका और न छक्का आया था, तो कहीं ना कहीं इशनाक को अब ये बची हुई 2-3 गेंदें अच्छी तरह से डालनी पड़ेगी अगर इशनाक एज अ बॉलर अच्छी छाप डाल सकता है। तो 158 3 विकेटों के नुकसान पर राहुल 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, वही जतिन 46 गेंदों पर 71 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। तो क्या लगता है आप सबको कितने रन बना पाएगी आज सिमटेक स्टार की टीम? जिस तरह से राहुल आप बल्लेबाजी करने के लिए आए, ग्रुज गेल की तरह उन्होंने स्टेडियम से बाहर इस गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं यहां से, आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी आज सिमटेक स्टार की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टॉस जीता था आदिल रशीद की टीम ने, उन्होंने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, मुझे लगता है कि बाद में वो उनको खल सकता है। अगर उनको अच्छी शुरुआत नहीं मिलेगी तो बाद में उनको वो फैसला कहीं ना कहीं खल सकता है, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है, रन ऑन द बोर्ड अगर होंगे तो बाद में उसको डिपेंड किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि गलती हो चुकी है आदिल रशीद से, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है कि वो 200 के कम स्कोर तक रोकने में कामयाब अगर हो जाएगी सिमटेक स्टार्स के बल्लेबाज को, तो आसानी के साथ बाद में जिस तरह से उनके बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं तो बाद में ये चीज पूरा कर सकती है। लेकिन उनको पहले एक काम करना पड़ेगा, पहले उनको कम से कम स्कोर तक रोकना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीज पॉसिबल हो सकती है, वरना भैया उनके लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा हो सकती है। उसके साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यहां पर आपको क्या लगता है आज किसका होगा बिस्तरा गोल? अभी तक तो हमने देखा है कि
सभी टीम का बिस्तरा गोल हो चुका, लेकिन आप आज कमेंट कीजिए कि भैया आज किसका होगा बिस्तरा गोल और किसका बिस्तरा किया जाएगा सेट यहां पर। इसी बीच एक बार फिर से बेस्ट बेहतरीन शॉट, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग डीप पॉइंट के खिलाड़ी से सीधे उनके हाथों में चली गई। तो एक और बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है सिमटक स्टार्स की टीम ने, वो भी इश्तियाक रसूल। इश्तियाक रसूल यू ब्यूटी जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे, प्रेशर उनके ऊपर था, लेकिन अभी भी एक और विकेट चटकाने में कामयाब हो चुके हैं इश्तियाक रसूल। और अकील ने जिस तरह से पॉइंट बाउंड्री पर एक कैच लपका है, शानदार कैच लपका है, मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच भी बन सकता है। किस्मत आसिफ, आप लगातार आपकी ये कमेंट्री भी मैं सुन रहा था, मेरी तरह आपने भी बड़ा जबरदस्त गला खोला। ओहो, हमें लगा ये छक्का था, लेकिन जब बंदा अच्छा होता है तो कुदरत भी उसके साथ होती है, जिसके लिए मैं कहता हूं कि बंदा कदरदान कुदरत भी मेहरबान। इस मैच में अभी तक जिस तरह से इशनाक कर रहा है, अच्छा लगातार अच्छा कर रहा है, उसके लिए अब अल्लाह ताला भी। खान भाई मुझे तो यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर शायद एलओसी पर हूँ। जिस तरह से हमें कभी वहां पर एलओसी पर फायरिंग देखने को मिलती है, कुछ उसी तरह का वातावरण इस ग्राउंड में पूरी तरह से हर क्षेत्र में जिस तरह से बमबारी इस वक्त हो रही है, तो मुश्किलें पैदा होती हुई वहां पर खिलाड़ियों के लिए यहां से उनको एक तो अपने आप को बचाना पड़ेगा, उसके साथ साथ इस मैच को भी आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन इस मैच के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, पारी का 17वां ओवर चल रहा है, 158 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही अच्छा कमबैक किया है यहां पर रॉयल गुडविल के गेंदबाजों ने, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। खासकर इश्तियाक रसूल अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, केवल 19 रन और एक सफलता उनको मिल चुकी है, दो सफलताएं उनको मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि आज तो कोबरा की तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल एक के बाद एक डसना उन्होंने पहले ओवर से ही डसना शुरू किया था और अभी भी वो डस रहे हैं। अभी भी उनके पास एक गेंद है, तो देखेंगे इस एक गेंद पर क्या वो डसेंगे या वहां पर बल्लेबाज उन पर एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश करेंगे। इस ओवर में आखिरी बार यूनिवर्सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे इश्तियाक रसूल सामना करेंगे अभी अभी जो बल्लेबाज आए हैं रोहन कोल। देखेंगे किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। आगे निकल इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद को कट कर दिया था, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी से किसी रन का मौका नहीं। तो 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 158 रन हो चुका है, यहां से अभी भी 3 ओवरों का आना बाकी है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां से आप लोगों को क्या लगता है, कितने रन बना पाएगी सिमटेक स्टार्स की टीम। वानी जहां सुल्तान से नफरत किसको है लाइक, तो वानी जहां इस बारे में तो ये तो ऐसी बातें कमेंट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से अभी मैच चल रहा है रॉयल्स और से सिमटेक का, तो हमें अच्छे क्रिकेट का सपोर्ट करना चाहिए, न कि यहां पर हम एक दूसरे के साथ जंग लगाए कि ये अच्छा है वो अच्छा है। जिस तरह से अभी क्रिकेट चल रहा है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आईपीएल जैसे सत्र का क्रिकेट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे बड़ी खबर हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन आप सबको मैं फिर से बताना चाहूंगा, 17 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 158 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 9.29 की औसत से अभी तक रन बना रही है टीम। अगर इसी तरह से रन बनाते रहेंगे तो 186 रनों तक ये टीम पहुंच सकती है। लेकिन आप सबों को क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कैसे जाहिद बट लव फ्रॉम दिल्ली इशरा के लिए प्यार भेज रहे हैं, बट आमिर धारा सिर्फ तो यहाँ पर कुंटू में जंग चल रही है इस भाई, इसमें बीच में मैं तो नहीं पढ़ना चाहूंगा मेरे भाई। शौकत भी इश्तियाक रसूल के फैंस लाइक, तो यहाँ पर जो जंग इस वक्त छिड़ी हुई है कि कोई कह रहा है कि जहांगीर के जो फैंस है वो यहाँ पर लाइक करे, तो भैया ये तो आप ही इस वक्त संभालिए, हमें तो इसमें मत घसीटिएगा। 18वें ओवर की पहली गेंद, एस गाजी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, गेंद को सीधे बल्ले से धकेलने में कामयाब हुए। वहां पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, जी हाँ, अब जाके दूसरा रन भी पूरा होता हुआ दोनों बल्लेबाज के लिए। इस तरह से इन 2 रनों की मत के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 160 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप सबको बताना चाहूं कि सुबह जब टॉस जीता था आदिल रशीद ने, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि इश्तियाक रसूल ने जिस तरह से कमबैक करवाया अपनी टीम को, बेहतरीन गेंदबाजी की आज इश्तियाक रसूल ने। तो देखेंगे आखिर के 3 ओवर में कौन सी टीम बेहतर खेलेगी और कितने रन बना पाएगी आज सिमटेक स्टार्स की टीम इन मुकर्ररा 20 ओवरों में। गेंदबाज एस गाजी एक बार फिर से
बहुत ही अच्छी गेंद थी, विकेटों के आसपास से गेंद आ रही थी, गेंद को निकालने में कामयाब हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक खिलाड़ी उमेश इत्तू वहां पर गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के इजाफे के साथ 161 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जतिन वाधवान दीवार की तरह अभी तक बने हुए बीच मैदान में इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और 74 रन बनाकर इस वक्त तो बल्लेबाजी कर केवल 48 गेंदों का सामना किया है जतिन वाधवान ने। तो जतिन वाधवान का रोल यहां से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब ज्यादा गेंदें तो नहीं बची है, देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी वो करेंगे। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद को धकेल दिया है डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, खिलाड़ी जब तक इनको फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया है। शाहिद रशीद का मानना है कि 188 टू विन। तो मेरे भाई देखेंगे कि आपकी प्रेडिक्शन अगर ठीक निकलती है तो आपको मिलेगा खान राजा की तरफ से 200 रुपए का इनाम, लेकिन आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सी टीम जीतेगी और किस ओवर में जीतेगी, तो आपको मिल सकता है 200 रुपयों का इनाम। एस गाजी एक बार फिर से इस बार फिर से गेंद को बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए, गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर पहुंचता हुआ 163 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो जतिन वाधवान जो कि 26 रन दूर है अपने शतक से, क्या देखेंगे अपना शतक पूरा कर पाएंगे या इससे पहले उनको आउट किया जाएगा। इस बार गेंद को फिर से धकेलने में कामयाब हुए डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर, वहां पर खराब क्षेत्र रक्षण और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 166 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही खराब इस बंदे से तो आशा नहीं की जा सकती। आदिल दादा ने कुछ और ही दिशा पकड़ी थी जबकि बॉल चकमा देते हुए बाउंड्री लाइन के पार गए 166। तो अभी हमारे पास ये स्कोर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर बॉल कर रहे हैं डॉक्टर गाजी, और डॉक्टर गाजी की यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बॉल और इसको आया तो लेने की कोशिश की लेकिन संपर्क पूरी तरह से नहीं बना पाए और एक रन यहाँ पर मिलती हुई नजर आ गई। क्या स्कोर इस वक्त हो गया है, तो हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो चुका है, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे। और जी हाँ, ये ओवर खत्म हो गए 2 ओवर में, और जिस तरह से यहाँ पर रन्स करने चाहिए थे सिमटैक को वो नहीं कर पा रहे हैं। हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कि 200 रन मैंने बताया था कि 200 रन यहाँ पर बन सकता है, तो अगर इसमें भी कुछ रन कम होंगे तो इश्ना के गुडविल्स रॉयल गुडविल्स बुसर बुक के ओनर जो मेरे प्यारे हैं मेरे साथ खेल चुके हैं और उसका नाम है याकूब साहब। 168 ऑन द बोर्ड है, यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है और आपके स्क्रीन में भी जो स्कोर है वो स्कोर नहीं है। 168 आफ्टर 18 ओवर्स, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 6 खिलाड़ी हाथ में रहने के बाद भी अब हाथ खोलने चाहिए जो कि नहीं खोलने देते हैं, और रॉयल गुडविल्स की अच्छी बॉलिंग हो रही है, लेकिन आदिल द किंग के लिए लगातार ये टेस्ट है कि आप किसको यहाँ पर यूज किया जाएगा। और इस बीच अच्छी खबर आ गई है द किंग आदिल ऋषि के फैंस के लिए कि आदिल ऋषि द किंग खुद ये ओवर करना चाहते हैं और उसके बाद एकमात्र ओवर होगा, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य है उसके लिए अभी 22 रन कम है, बल्कि 32 रन कम है, 168 रन। लेकिन इशनाग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज छाए हुए लगे हुए हैं, लेकिन अब इसका काम बैटिंग की तरफ इसी तरह अगर आएगा तो व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज। तो यहां पर हम एक बार फिर दर्शकों से नसीहत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज बैलेंस बनाए रखो, और ये जो एक लीग में एक फाइनल में स्पेक्टेटर्स के लिए भी एक जबरदस्त सवाल होता है कि किस तरह बेमिसाल इंसान होने का सबूत दे, चाहे वो कमेंट कर रहे हैं। और उस बीच डॉक्टर ताहिर मखदूमी हमारे इलाके फाक के टाक क्रिकेट प्रमोटर भी अपने इस प्यार से हमारे नवाजे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर मखदूमी, यू मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पर क्यों नहीं आते हो। इस बीच आदिल गंगोली की दूसरी बार पहली बार में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वो रॉयल गुडविल्स के फैंस आसमान के बुलंदियों तक अपने शोर से अपने जबरदस्त जोर से अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रॉयल गुडविल्स क्या जबरदस्त वापसी कर रहे हैं, स्कोर 108 पे 68 पे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खेल है भाई, ये ग्रैंड फाइनल है। 3 खिलाड़ी लिएब्स और यहाँ पर 3 जो बॉल डॉट पे डाले हैं इसको 4 बॉल आउट, बिस्तर गोल कर दिया है। आज से यहाँ पर क्या आपको लगता है कि रॉयल गुडविल
जो जितिन वाधवान है बड़ा स्कोर यहाँ पर बना सकते थे, वो कहीं ना कहीं फंस के हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। शायद जतिन वाधवान अभी भी वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा कप्तान आदिल रशी की। जिस तरह से उन्होंने कप्तानसी की है, समय पर लग रहा था कि 230 240 के बीच में भी यहां पर सिम्टेक्स स्टार्स की टीम पहुंच सकती है, लेकिन बेहतरीन कप्तानसी के बाद बेहतरीन जो उन्होंने गेंदबाजों ने उनका साथ दिया है, बेहतरीन गेंदबाजी करके अभी जो स्कोर आपके सामने शो हो रहा है, केवल 168 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो यहां से अगर 200 से कम रन बनाने में कामयाब हो जाएगी सिम्टेक्स स्टार्स की टीम, तो वो काफी निराश होंगी, क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद यहां से हमें भी लग रहा था कि 220 230 के आसपास ये टीम स्कोर बनाएगी। लेकिन अभी आदिल रशी, मैं दाद देना चाहूंगा इस कप्तान की, बेहतरीन कप्तानसी करके आज बेहतरीन तरीके से आज आकिब मीर का इस्तेमाल किया, इश्तियाक रसूल का इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ अब जिस तरह से आदिल गंगोली को वो यूज कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन कप्तानसी वहां पर आदिल रशी करते हुए। इस बार थोड़ी सी जगह मिली थी वहां पर बल्लेबाज को, गेंद को पुल कर दिया है, गेंद चली गई डीप कॉर्नर की ओर, जब तक वहां पर नाग गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के इजाफे के साथ 169 रन 4 विकेटों के 5 विकेटों के नुकसान पर हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर टिकर है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक और अवसर मिला है, नाग ने क्या प्रयास किया था जी, बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया था, गेंद उनके दूर जा रही थी, लेकिन ड्राइव लगा कर गेंद को कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी उंगलियों से छिड़कने के बाद गेंद वहां पर छिड़की और दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। मैं चाहूंगा कि स्कोर टिकर को ठीक किया जाए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स जो इस मुकाबले को देख रहे हैं वो ठीक तरह से इस स्कोर को देख सकेंगे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। इसको ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। तो 170 रन स्कोर हो चुका है 19 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो आप प्रेडिक्ट कीजिए यहां से इस बचे हुए ओवर में कितने रन बना पाएगी सिम्टेक्स स्टार्स की टीम, ताकि जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तब उस स्कोर को डिफेंड कर सकेगी। आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी सिम्टेक्स स्टार्स की टीम इस बचे हुए ओवर में। आसिफ, लव यू, आपकी प्रेडिक्शन आज थोड़ी सी मैंने जीत ली है, लेकिन हम जबरदस्त जान सकते हैं कि प्रेशर है इस बड़े मैच में। और जो रॉयल गुडिल्स के फैंस हैं उनको हम बता दें 19 ओवर हो चुके हैं, 170 ऑन द बोर्ड है, और ये जो लास्ट ओवर है ये कौन करेगा आप भी गेस कर सकते हो, अभी हम नहीं बताएंगे, आप ही बताओ कि कौन करेगा। और ये सजाद गाजी बाजी मारता हुआ, व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ ग्रेट हिटर ही इज, आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स में लगातार इसका लाइव जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल पेज पे करता हूं। तो डॉक्टर सजाद गाजी इसका नाम है, जो ये ओवर करेंगे, लेकिन इस ओवर में 10 रन भी आएंगे तब स्कोर 180 आएगा। पहले ओवर में ओहो बढ़िया शॉट, और ये कमाल दिखा दिया है जितिन वाधवान का बल्ला, बिल्कुल एंथम के बम आप देख सकते हो, जबरदस्त शॉट और स्कोर हो गया जितिन वाधवान का 81। खान भाई, खराब गेंद थी, आगे डाली हुई गेंद, अगर आप जतिन वाधवान को इस तरह से गेंदें डालोगे तो वो तो आपको बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं है। हाफ वॉली पर गेंद मिली थी, अपने हाथ खोले और बेच दिया बॉलर के सर के ऊपर से एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ इन 6 रनों की मदद के साथ 176 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदें बची है इस ओवर में। एस गाजी सरसीद एंड से एक बार फिर से इस बार कमाल के सारे गेंद को उठा दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए जतिन वाधवान का बल्ला, माशाअल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं जतिन वाधवान, बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार केवल कमाल के सारे गेंद को उठा दिया था डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। जतिन वाधवान एंथम के बैट से यहां पर बमबारी कर रहा है, और आप भी एंथम के साथ खेल सकते हो, अपने खेल को जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक छू सकते हो। तो फिलहाल यहां पर जबरदस्त शॉट मारा जतिन वाधवान ने आज अपने ही बलबूते पे स्कोर को अभी तक कितना पहुंचा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 87 पे सुखनाबाद है, 4 गेंदें, और गाजी बहुत ही जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 3 बॉल्स है, लेकिन अभी भी ज्यादा स्कोर नहीं है। जो जिस तरह से रॉयल गुडविल की बैटिंग है, तो मुझे लगता है कि टॉप 11 बैट्समैन इनके पास है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में देखना पड़ेगा कि पहले 6 ओवर तक हम आपको बताएंगे, पहले 6 ओवर तक हम आपको बताएंगे स्कोर किस तरफ से ये चैंपियनशिप जा सकती है। फिलहाल चौथी बॉल, और एक और अच्छा शॉट, फिर बाउंड्री लाइन को छूने के लिए बेकरार है, और जब तक वो बजाएगी तब तक दोनों नंबर मुकम्मल
मुकम्मल किए हैं। जतिन वाधवान के बल्ले से भी यहाँ पर रन निकलते जा रहे हैं और जतिन वाधवान अगर यहाँ पर 2 हिट लगाएंगे या एक चौका एक छक्का तो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकते हैं। 2 बालें भी हैं और स्कोर 190 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर 188 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन भैया जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं जतिन वाधवान, मैंने पहले ही प्रेडिक्शन लगाई थी कि जतिन वाधवान की विकेट चाहिए रॉयल्स की टीम को। अगर जतिन वाधवान वहां पर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा बाद में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। वही कुछ होता हुआ जतिन वाधवान अपने आज क्लास दिखाया, टेम्परामेंट दिखाया, तो और हर क्षेत्र में, लगभग ग्राउंड के हर क्षेत्र में अभी तक रन बनाने में कामयाब हुए जतिन वाधवान। स्कोर पहुंचता हुआ 188 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर में कुछ गेंदें बची है, 2 गेंदें शायद अभी भी नहीं, 3 गेंदें अभी भी बची है। तो 3 गेंदों पर हम देखना चाहेंगे कि जतिन वाधवान किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इन बची हुई गेंदबाजी पर। एस गाजी के सामने यूनिवर्सिटी से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। एस गाजी सामना करेंगे। वाधवान इस बार पुल कर दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। एक और बहुत ही बड़े छक्के के लिए जतिन वाधवान, यू ब्यूटी। आज जतिन वाधवान ने दिखाया है कि वो किस कैलिबर के खिलाड़ी है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी है और वो आज वहां पर यहां पर दिखाते हुए। तो जतिन वाधवान का भी हम स्कोर जानना चाहेंगे, लेकिन स्कोर टिकर में कुछ खराबी होने के कारण यहां पर हम आपको स्कोर नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन टीम का स्कोर पहुंचा 194 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जतिन वाधवान भी अब 96 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल 4 रन दूर अपने बड़े शतक से, वो भी एक महा मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में। अगर आप फाइनल में शतक लगाते हो तो भैया ये तो बहुत ही बड़ी तारीफों के लायक होंगे जतिन वाधवान आज। जहां मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि एक 4 रन से हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक बंदे की जो तमन्ना है वो पूरी कर सकते हैं। जम्मू के एक खिलाड़ी हैं और जम्मू भी हमारे लिए वही है जो हमारे लिए कश्मीर है। तो जतिन यू ब्यूटी, क्या यहाँ पर चौका या छक्का लगाएंगे? लास्ट बॉल और एंथम की बम मारी है, लेकिन ये चौके की तरफ बॉल तो जा रही है और ये रोकी गई है। हाय हाय हाय, 98 पे नाबाद और आबाद रहा एंथम की बैट से खेलने वाला जतिन वाधवान का दिन है, लेकिन स्कोर जो है 193। तो 193 रनों का लक्ष्य दिया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के सामने सिमटेक्स स्टार्स की टीम ने। आज के इनिंग्स की जो खूबसूरती रही वो रही जतिन वाधवान की इनिंग्स। उन्होंने 98 रन बनाकर वो नाबाज रहे। तो हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे जब ये चेज करने के लिए आएंगे रॉयल टीम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखो 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 देखो, भीड़ देखो, होली देखो, मजा देखो, खेल देखो, मेल देखो, लोग देखो, कासो आम देखो, शहरों गाम देखो, ब्यूटी टूलिप गार्डन देखो, टूलिप गार्डन देखो। किसी ने जो कपड़े लगाए होंगे वो रेड है, किसी ने काले लगाए, किसी ने सफेद और किसी ने येलो। चलो 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 JKPL देखने चलो। अभी भी अपनी प्यास, अपनी उम्मीद पे पूरी खरा उतर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, ये लाजवाब पब्लिक है। कोई लड़ाई नहीं, कोई गलत चीज इन लोगों ने की है, अपने अपने टीम्स के साथ आए हैं और खेल को अपना प्यार दे रहे हैं। इस प्यार के लिए हम यही दुआ करेंगे परवरदिगार को, अल्लाह ताला इन सब की कामना पूरी करो जो कि इनके माँ बाप ने इनके साथ एक ख्वाब देखे हैं, उनको ये पूरा करे। गलत चीजों से बचे रहे, ड्रग से बचे रहे, गलत लड़ाइयों से बचे रहे, फितनों से बचे रहे, गाली गलोच जिस तरह कुछ यहाँ पर स्पेक्टेटर्स देख रहे थे, एक अलग ही जंग छिड़ी थी। हमने उन की तरफ नजरसानी नहीं की कि हम अच्छे लोग हैं, हम गलत कमेंट्स क्यों पढ़ेंगे। और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको हम यही कहेंगे कि बाज आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि आपकी ये गलत कमेंट्स या किसी को गाली निकालना ये बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और हमारे जो मालिक है इस जहान के और हमारी जानों के भी, हमारे इस मैदानों के भी, हमारे इन दिलों के भी, हमारे इन राजों के भी, वो परवरदिगार बिल्कुल खुश नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला खुश रहे तो अच्छे काम करो। फिलहाल टीम इस वक्त ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 6 ओवर बड़े महत्वपूर्ण है। आदिल ऋषि और इशनाक का बल्ला अगर चला तो माशाअल्लाह, अगर नहीं चला तो हम कह सकते हैं सिमटैक फुल पैक। तो ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ द टीम्स। थोड़ी देर के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।
क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। ना सकते हैं, ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.